नमस्कार, शुभ संध्या, गुड इवनिंग, जय हिंद, जय यज्ञेश्वर और जय बीन नदी। तो दोस्तों, लगभग बज चुके हैं 9:30 और 9:30 बजे मेरा एक इशू था जिस पर कि आज बात करनी है हमने। और बहुत जल्दी हमारे छोटे भाई मन की भी साथ में होंगे। और मैं इस समय बैठा हूँ अपने घर पर दिल्ली स्थित एनसीआर में। और हाल फिलहाल अभी एक बिल्कुल मेरा अपना अब एक हमने एक मन की के साथ मिलकर एक हमने एक ऐसा व्यवस्था बनाई है कि अब जो भी करेंगे बात करेंगे किसी ऐसे इशू पर बात करेंगे जो कि कहीं ना कहीं क्षेत्र का एक बिल्कुल ज्वलंत मुद्दा होगा। और उसका हम जरूरी नहीं कि हम रोज करें, हम जरूरी नहीं कि हफ्ते में करें, जरूरी नहीं कि 3 दिन में करें। जब भी जो ज्वलंत मुद्दा सामने आएगा उस मुद्दे पर हम प्रयास करेंगे अपनी बातों को रखने का। स्वागत है होशियार सिंह सवाल जी, नमस्कार आपको। और छोटे भाई मस्त पहाड़ी जी भी आपको भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और आप भी बिल्कुल जुड़े रहते हैं अपने यज्ञेश्वर से, जुड़े रहते हैं अपने गांव से, जुड़े रहते हैं अपने जन्मभूमि से, और जुड़े रहते हैं अपनी कर्मभूमि से भी। तो सब जगह रहकर भी गांव के बारे में सोचना, मैं हमेशा कहता हूँ कि सिर्फ सोचना हमारे लिए एक विषय नहीं है। सोचना एक बहुत कहते हैं कि सोचना एक हल्का सा एक हमारा एक अपना नियम है। आज की बात करूँ तो स्वागत है मनीष शर्मा जी, आपका भी हार्दिक स्वागत। आप भी एक बेहतरीन उसमें कार्यरत है जो कि एक शानदार तरीके से अपनी बातों को रखना जानते हैं। और मुझे विश्वास है कि आप भी अपने क्षेत्र के लिए पढ़ती आवाज़ उठाएंगे। आपकी आवाज़ तो अच्छी खासी सुनाई भी देती क्योंकि आप एक बेहतरीन पत्रकार भी। और आज मैं जहाँ मैं देख रहा हूँ, आप ये फोटो आपके जो बैकग्राउंड में दिखाई दे रही है, आपको हमारे ताल घाटी की पीछे बैकग्राउंड सीन दिखाई दे रहा है। और आज फिर बरसात आई और ताल घाटी बिल्कुल फिर वही जलमग्न हो चुका है। आज फिर वही बीन नदी के लोगों को याद आने लग गई है। आज फिर वही गंगा पुकुर विलास नेवल उधर की याद आने लग गई है। आज फिर वही समस्या है कि जो अगर यदि कोई बीमार होकर जाएगा कहाँ, यदि कोई मतलब क्या कर सकता कोई, क्योंकि व्यवस्थाएं ऐसे नहीं है। इस समय जनप्रतिनिधि भी इस समय कुछ नहीं करते, लेकिन जनप्रतिनिधियों को हमने जितना प्रयास किया, हालांकि उस व्यवस्था में लगे हुए हैं। लेकिन आज जो विशेष व्यवस्था है मैं बात करना चाहता हूँ, विशेष व्यवस्था यही है कि हमारा जो एक बहुत सालों से सालों दर सालों मतलब हम लोग सोच के परेशान है कि बीन नदी का पुल ऐसा क्या हो गया है जो कि बन नहीं पा रहा है। ऐसा क्या हो गया जो कि बहुत मुश्किल से एक प्रयास था और उस प्रयास में हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा क्या था कि लोगों ने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, शायद इतनी लड़ाइयाँ कहीं और लड़ते तो मुझे लगता कि बहुत चीज़ें अभी तक। नमस्कार जी, नमस्कार। बरखा लगी बारिश, हाँ बिल्कुल, गांव में अभी भी बारिश लग रही है। मैंने पता किया था थोड़ी देर पहले, गांव में अभी भी लगातार कल से बारिश चल रही है। और बीन नदी पुल की तो हालत आपको पता ही है कि कई लोगों का सही कहते हैं कि पारदर्शी हो गया, दिखाई नहीं देता हो। तो उसमें जब आदमी चलता है तभी दिखाई देता होगा, अदरवाइज नहीं दिखाई देता। तो हम तो यहाँ बैठे हुए, हमें तो पता नहीं, तो जो वहाँ चल रहे होंगे उनको पता होगा कि क्या परिस्थिति, कैसे कैसे करके वो लोग वहाँ पर आना जाना कर रहे होंगे। ये बहुत अपने आप में एक ऐसा विषय आ चुका है कि जिस विषय पर आप सोच भी नहीं सकते हैं कि क्या स्थिति है। और जुड़ चुके हमारे कुगरेती जी भी, जितेंद्र प्रकाश कुगरेती, आपसे भी आशा है कि आप भी इस विषय पर काम करें, क्योंकि आप भी इस संगठन को यहाँ पर चला रहे हैं। नमस्कार सर, आप भी इस संगठन को बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं, चलाते हैं, चला रहे हैं। और उस संगठन के द्वारा भी कई बार पत्र व्यवहार किए गए, लेकिन वह अमली जामा नहीं पहना पाए इन चीज़ों को। तो वह भी क्या कारण हो सकता है। तो मेरा अनुरोध सभी से रहेगा कि क्षेत्र के प्रति पार्टीवाद से ऊपर उठकर आगे बढ़ना चाहिए। नमस्कार बी आर जोशी, भगतराम जोशी, नमस्कार आपको भी। और मैं एक ही बात जानूँ, नमस्कार आप सभी को, नमस्कार, क्योंकि लगातार आप लोग काफ़ी लोग जुड़ते जा रहे हैं और मैं सबका नाम एकदम नहीं ले पा रहा हूँ। तो थोड़ा सा यही कि अब थोड़ा मेरा इंतज़ार है कि मन की जुड़ें की जा सके। मैं प्रयास करता हूँ कि कहीं पे मन की कहीं पे हैं क्या, हाँ है ना। तो देखते हैं कितनी देर में जुड़ पाते हैं, क्योंकि अपना जो भी आप जुड़ चुके हैं मेरे ख्याल से। स्वागत छोटे भाई हरीश कटवाल मन की को। भाई जी नमस्कार। नमस्कार, खूब जना। बस सब बढ़िया।
बंदेगी गोर बगर हाँ बंदेगी वर्जिन दिए थे मुंगूर। मुंगुर नहीं भाई वर्जिन दिए थे वर्जिन। ना वो तो लेकिन यूं ना दे लेकिन अरे लिया वालों उल्टा पर पंचे का यार फोन पर बरखापुर खाना यार बोल मतलब। यार बोल मधुरम टेंट लगे बोले अच्छा। और टेंट था बोल सरकार काम हाल दे रहा नाना तो कभी टटगिल घटना ना कभी बिल्कुल केल बिल्कुल घटना बिल्कुल। ना कभी बोल जी जी घोड़े जी। जाना बंद करे बोले सावन बहुत बड़ा बोले तो रसोई बंद करो बना हाँ तभी तभी। हाँ ये जो बात अच्छा और बाकी नमस्कार कुलदीप जी। तो आज मुझे लगा कि सीधे मुद्दे पे करते हैं बात और आज बरसात शुरू हो चुकी कल शाम रात से और मेरे ख्याल बिल्कुल से जलमग्न हो चुका है पूरा बीन नदी से लेके बिलासपुर ताल घाटी वगैरह तो पूरा एकदम हो चुका है जगह जगह सड़कें भी टूट चुकी हैं मैं जो देख रहा हूँ अभी तक मतलब जो अभी तक मैंने सुबह हाँ से ताल घाटी हेवल घाटी सब जगह घाटियां सब इस सब सब जगह जलमग्न हो ताल रखी हैं। घाटी ओल घाटी और आपके जो मालन घाटी भी है सतेज सारा हाँ बिल्कुल सतेड़ी घाटी सब चलते सतलुज घाटियां हैं। नदी वाला एरिया पूरा ना पूरा इसे मतलब यमकेश्वर लगभग लगभग यमकेश्वर जो है कह सकते हैं कि पूरी दुनिया से कट कट चुका है लगभग बिल्कुल। हाँ हाँ जी जरूर जरूर सवाल जी आप आइए ना स्वागत है आपका आप रिक्वेस्ट भेजिए मैं आपको जोड़ना चाहूंगा इसमें मेरा सौभाग्य होगा हम लोगों को सौभाग्य होगा आप जैसे व्यक्ति तो इसमें जुड़े तो आप अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं सवाल जी और असवाल जी आप भी आइए और जुड़िए और क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोग सब जुड़े और जुड़ के हम कर तो कुछ नहीं सकते लेकिन अपनी चिंता तो जाहिर कर ही सकते हैं बिल्कुल। अ, तो असवाल जी को मैं ऐड करना चाह रहा हूँ देखते हैं ऐड कितनी देर में हो पाते हैं यह समय की बात है ये- तो सवाल देने के बाद मैं मन की भाई कोई नहीं ये जब आज आएंगे तो आप जोड़ जब देंगे जुड़ेंगे इनको। तब देखेंगे कैसा मतलब एक क्या होना चाहिए क्या करना चाहिए और हम लोगों ने कहाँ तक जाना है क्या जाना है मतलब हमारे पास तो कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं ना बिल्कुल। नमस्कार सर नमस्कार नमस्कार जी। राजपूत जी को नमस्कार गुरकीत जी को नमस्कार शिव सिंह चौहान जी को नमस्कार असवाल जी को भी नमस्कार गीता देवी जी को भी नमस्कार बाकी जुड़े हुए सभी सदस्यों को नमस्कार। हाँ भाई। हाँ जी हाँ जी हाँ जी तो आप भी जो चीज आप बता सकते हो कि क्या क्या कर सकते हैं ना बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि समस्याएं गंभीर हैं इसमें कोई संदेह नहीं है लैपटॉप इन समस्याओं का क्या इलाज है मतलब समस्याओं का इलाज तो देखो समस्याएं तो है ही इसमें कोई दो राय नहीं है। अ, और जहाँ तक हम लोगों का मानना ये है कि हमारे क्षेत्र की समस्याएं हमारे लिए विकट हैं ही। हाँ और हाँ ऐसे हर जगह सबकी समस्याएं विकट होती हैं हाँ क्योंकि हाँ हम जिस क्षेत्र से जुड़े होते हैं तो वहाँ से हमारा कहीं ना कहीं लगाव होता है हमारा वहाँ से कनेक्ट होता है हम वहाँ से हाँ आत्मीय तरीके से जुड़े होते हैं तो हाँ हमें समस्याएं बड़ी हाँ, लगनी स्वाभाविक है। अच्छा हाँ तो अब ये है कि बी नदी तो हम लोगों को भी खैर तभी याद आती है जब बी नदी में पानी ज्यादा बढ़ जाता है फिर हाँ हमें की बात है जब तक चलाना देखो जो जब तक चल रही है और खैर अब इसमें हम लोगों ने तो तमाम शुरू से आवाज उठाते आ रहे हैं और भी आवाज उठाते उठाते थक गए हैं तो अभी होता है कि यार अब जब जैसा चल रहा है ठीक है जो हो रहा है वो भी ठीक है। हाँ अब हाँ हाँ कुछ चीजें ये है कि इसके लिए जनता केवल बोल सकती है गुहार लगा सकती है और ये ये जितनी भी चीजें हैं ये इसकी कोई सीमा भी होती होगी
देखो सीमा क्यों नहीं, सीमा तो हर चीज की है, लेकिन बात समस्या कहाँ आती है कि जब उस चीज को या तो हम समय पे नहीं कर पाते हैं, उठा पाते हैं, या हम लोग उस समय के लिए ही उसके लिए आवाज उठाते हैं, फिर हम भी भूल जाते हैं क्योंकि सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। रही बात शासन प्रशासन या तमाम जनप्रतिनिधियों की, तो हम ऐसा भी नहीं कहेंगे कि जनप्रतिनिधि कोशिश नहीं कर रहे हैं। पिछले 4-5 सालों से तो कोशिश लगातार जारी है ही। अब कुछ टेक्निकल दिक्कतें आ रही हैं, कभी कुछ समस्याएं आ रही हैं, समस्याएं यथावत बनी आ रही हैं, उनका निराकरण हो रहा है, बन रहा है, निराकरण हो रहा है, बन रहा है। अभी उम्मीद की जा रही थी कि ये जो आचार संहिता लगी हुई है, इसके बाद टेंडर तुरंत पड़ जाएंगे। आशा भी करते हैं कि टेंडर पड़ जाए। खैर, अब बी नदी के प्रति हम लोग हों चाहे आम जनता हो, उनका विश्वास तो खत्म हो ही गया है, क्योंकि कई बार उसका उद्घाटन हो गया, कई बार पुल की बातें हो गई, तो लोगों का अब इस पे विश्वास इसलिए नहीं रहेगा कि कई बार ये बात हो चुकी है। और अब यही लगता है कि जब हो जाए एक बार तब हमें किन माने। तो इसमें हम जनता का बोलना भी अपनी जगह सही है, क्योंकि वो कई बार इस चीज को देख चुके हैं। हर बार आशाएं उठी और फिर निराशा हाथ लगी। हमने भी जब एकदम कुछ हुआ तो हमने भी शेयर किया कि चलो यार, कुछ एक कदम आगे तो बढ़ा। जैसे एक कदम आगे बढ़ते तो फिर 2.5 कोस पीछे चले जाते हैं। वही वही बिल्कुल। हाँ, तो खैर, अब ये पुल तो लगभग लगभग पूरा डाना मंडल ही नहीं कहूंगा, मैं तो कहूंगा कि पूरे यमकेश्वर क्षेत्र के लिए ये जीवन रेखा है। वरदान साबित होता है। बिल्कुल, ये तो जीवन रेखा बनेगा अगर ये बनता है, क्योंकि इससे सिर्फ डाना मंडल को ही फायदा नहीं होना है। इसमें ऋषिकेश हो गया, हरिद्वार हो गया, आपका बिल्कुल। कोटद्वार हो गया, तमाम जो नीलकंठ जाने वाले हैं, या फिर कोई 4 धाम जाना चाहता है, तो ये रास्ता उनके लिए एक वैकल्पिक मार्ग के तौर पे बन रहा है। ये कोई, हम ये नहीं कहेंगे कि ये डाना मंडल के लिए है, ये यमकेश्वर के लिए, मैं तो नहीं कहूँगा नहीं पूरा नहीं, उत्तराखंड के लिए है। पूरे क्षेत्र के हो जाएगा, अलग ही चीज थी ये। इसे क्षेत्र से न जो, बल्कि हम लोग बहुत ही बोलते कि टाना मंडल से संपर्क, मैं कहता हूँ कि ये रास्ता तो पूरा जितने भी पौड़ी से जुड़े हुए डिस्ट्रिक्ट हैं, जिले हैं, उनसे लगे हुए डिस्ट्रिक्ट हैं, या आप जो 4 धाम नरेंद्र नगर टिहरी उत्तरकाशी जाने वाले रास्ते भी, उनके लिए भी वैकल्पिक मार्ग है। बिल्कुल। तो हाँ, इसको उनके लिए बैकग्राउंड सही कहा आपने, सही कहा आपने। बिल्कुल, आप चमोली रुद्रप्रयाग जा रहे हैं, उनके लिए वैकल्पिक मार्ग है। तो इसको बिल्कुल। एक, इसको एक इस एक इधर नजरिए को से अब करके हमको साथ भी ले जाएगा, नजरिया एक बदलना रास्ते पड़ेगा। में हमें बार बार ये बात नहीं कहनी पड़ेगी डाना मंडल की, जो इस पुल बनेगा तो डाना मंडल को फायदा होगा या यमकेश्वर को फायदा होगा। इसमें ये जोड़ा जाना चाहिए कि भाई, जो हरिद्वार ऋषिकेश से आने वाले यात्री हैं, 4 धाम जाने वाले यात्री हैं, उन सबके लिए ये पुल जो है वरदान साबित होगा। हाँ। और जनप्रतिनिधियों को भी इसको अब इस तरह अगर नहीं बन रहा है तो इसको, इसके बनने से क्या फायदा है, इस पे भी बात करनी होगी। तो इसको हमें इस तरह रुख बदलना पड़ेगा इसका, कि भाई सही ये बात। पुल बनेगा तो इन लोगों को ही फायदा नहीं होगा, बल्कि पूरे प्रदेश को फायदा होगा। अब जब कई बार क्या होता है कि कांवड़ यात्रा होते, चारों तरफ रास्ते बंद हो जाते हैं, बिल्कुल। तब आपको ऋषिकेश हरिद्वार बाईपास होके जाना है, तो ये मार्ग आपके लिए वैकल्पिक मार्ग बनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो इसको कम से, अब इस नजरिया को बदलना पड़ेगा कि ये सिर्फ इधर यमकेश्वर के लिए ही है, या टाना मंडल की ही हाँ, मांग है, या ताल घाटी की मांग है। मांग इसकी नहीं है, मांग पूरे जो गढ़वाल मंडल में, तो पूरे गढ़वाल मंडल के लिए वरदान साबित होगा। जैसे हाँ, हमारा सिंखाली पुल है, वो भी पूरे गढ़वाल हाँ, मंडल के लिए है। तो बिल्कुल। इसका दृष्टिकोण हाँ, बदलने की जरूरत है, बड़े दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है इसको, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। है ना, तो ये तो तभी है। जाके कुछ होगा। हाँ, और और कुछ लोगों के इस बीच में कमेंट भी आ रहे हैं, तो कमेंट भी आप उनका भी साथ साथ कर सकते हैं ना। और जैसे बिल्कुल सुभाष बिल्कुल। भट्ट जी लिखेंगे कि मैंने एक चीज महसूस की है कि जब हम घर के विकास की बात आते हैं, तो हमारे टारगेट इतने छोटे होते हैं कि हमें लगता है कि बी नदी पुल बनना ही है या अलग बनने पुल बनना ही एक विकास, जबकि ये मुक्तसर पर बहुत बृहद क्षेत्र है और उसकी जरूरतें भी उतनी ही बृहद है। तो अलग बात है कि सरकार अभी नहीं। भट्ट जी, मेरा ही मानना है कि बहुत बड़ा काम तो नहीं है ये, कम से कम, लेकिन कहीं ना कहीं यदि बड़ा बड़ा काम है तो हो क्यों नहीं रहा है। समस्या ये नहीं है, समस्या तो ये है कि हो क्यों नहीं रही, सीधी सी बात ये है। तो जब इतने छोटे काम नहीं होते, आप बड़े बड़े कामों के बारे में सोच भी कह सकते हैं, समझ भी कह सकते हैं इन लोगों को। तो बल्कि कन्नौज ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि ये छोटा काम है कि बड़ा काम है। तो क्योंकि जिसको भुगतना पड़ता है वहां भी नदी, क्योंकि सही मायने में
बी नदी की बारे में वही समझ सकता है जो कोडे के अनुसार कोडे के अनुसार से आगे बढ़ता होगा, या जिनकी दिनचर्या ही डेली का वहां पे आना जाना है, डेली का उनके लिए व्यवस्था है, वहां बीमार होता है, तो उसके लिए तो बहुत छोटी चीज नहीं, बहुत बड़ी चीज है ये। हाँ, इतना मतलब ये काम हो जाना चाहिए, हो नहीं रही है, सही बात ये है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। देखो भट्ट जी ने कहा कि बड़ा काम छोटा काम, देखो जहाँ कई बार क्या होता है कि कहते ना, जहाँ कहीं सुई काम आते, कहीं सब्बल काम आता है। तो सुई की अपनी हाँ, महत्व होती है, सब्बल की अपनी महत्व होती है। अपना महत्व तो होता है। हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए और पूरे एरिया के लिए बहुत बड़ा काम तो है ही ये। अब बिल्कुल। उसको प्रतिनिधि भी, हम ये नहीं कहूंगा मैं कि प्रतिनिधि ने उसके लिए कोशिश नहीं की है। हाँ। चाहे पूरा जिला वो रहे हों, पूरे विधायक रहे थे, खंडूड़ी जी रहे हों, तो उन्होंने भी प्रयास किया। वर्तमान विधायक भी प्रयास कर रही हैं, जितना उनसे हम्म, लगे हुए हैं अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। अब शासन स्तर हम्म, पे कहाँ क्या कमी रह रही है, क्या तकनीकी बिल्कुल। दिक्कतें हैं क्या, क्योंकि हम लोग बात तो करते रहे कि तमाम चीजें ऐसे भी होती हैं, टेक्निकल पॉइंट होते हैं, और हाँ, सरकारें जो उसमें बैठे होते हैं वो हर दृष्टि से देखते हैं। हम तो एक दृष्टि बिल्कुल, देखते हैं, वो बहुत दृष्टि से बिल्कुल। देखते हैं। हम्म, और वो जो लोग बैठे होते हैं उसमें जो हाँ, काम कर रहे होते हैं, उनका हो सकता है कि वहां पे बैठने वाला उस बी नदी को नहीं जानता होगा, ऐसा भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि नहीं जानता बिल्कुल, होगा, बहुत से लोग बिल्कुल, ऐसे होंगे बिल्कुल। नहीं जानते होंगे, लेकिन हमारे हम्म, जनप्रतिनिधि जानते हैं कि क्या स्थिति है। सही बात है। अब ये मुद्दा सिर्फ यहीं तक नहीं है। जब 2018 में माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने भी घोषणा की है इस चीज की। तो यानी कि कहने हम्म, का मतलब है कि प्रदेश स्तर पे तो इसका नाम है, पता है कि बी नदी पुल बनना है। प्रदेश के तो अब ये तो राष्ट्रीय स्तर का मामला बना हुआ है इस टाइम। बिल्कुल बहुत बड़ा मामला है, और मामला हाँ। जुड़ा ही है। अब इसके लिए मामला भी हम लोगों इसलिए को भी शायद बना है कि इसमें कई कई वो आगे, जैसे इसमें मामला भी इसलिए ज्यादा गंभीर इसलिए बना हुआ है कि इसमें कई देखो, विभाग इसमें शामिल हो गए इसमें। उसमें समस्या ये, एक तो पार्क की समस्या बनी हुई थी। हाँ, वो जो दूसरा अनुकुश वाले कारण लिखे थे था कि कि पार्क जो का भी चीरा, से आवश्यकता है ये। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल दूसरा कारण था हाँ, जो चीला के जो नहर है, यानी जल हाँ, उसकी है ये, तो उनका अलग हाँ, था, जो सिंचाई विभाग की, हाँ, सिंचाई विभाग की बिल्कुल। थी। तो कभी पार्क हाँ, वालों ने कहा कि जी देखो, ये जमीन तो हमारी नहीं, सिंचाई विभाग की है। सिंचाई हाँ, विभाग के हाँ, बाद मामला गया, सिंचाई विभाग ने कहा कि हाँ हमारी है, लेकिन हम पुल बनाने में सक्षम नहीं है। फिर हाँ, बात आई कि कौन बनाएगा, फिर आ गई कि ये तो हम्म, केंद्र से इसकी अनुमति चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल। कुछ हिस्सा जो है पार्क में आता था, केंद्र से भी अनुमति हाँ, ली गई। तो तमाम चीजें हाँ, रही, और उसके बावजूद भी अभी भी इस पे संशय बना हुआ है। कारण क्या है कि अभी भी पीडब्ल्यूडी ने इसके लिए टेंडर नहीं जारी किए हैं। नहीं जाना, तो सही जैसे बात ही है। पीडब्ल्यूडी टेंडर जारी करे, फिर उसके बाद आगे कार्यवाही होगी। तो अभी तो हाँ, खैर लोगों का संशय होना भी जरूरी है, क्योंकि हम ये नहीं कहेंगे कि लोगों का संशय गलत है। हमें भी नहीं, संशय नहीं, इसलिए बिल्कुल। रहता है कि कई बार हम पहले भी कह चुके हैं कि इसके जिस तरह से फीडबैक आए, जिस तरह से ये लगा कि अब अब पुल बताओ बन तो ही क्या जाएगा। साइड साइड इफेक्ट देखो ना। दुर्गा दत्त बेलवाल में छोटे भाई है, मेरे बुआ के लड़के हैं, और वो लिख रहे हैं कि बिल्कुल। आज ऑफिस से छुट्टी करनी पड़ी। ये तो ऑफिस की हाँ छुट्टी से तो बिल्कुल, आप कहीं ना कहीं ये तो मैनेज कर लेंगे, कोई वो। हाँ, लेकिन वो सोचो जो अगर कोई बीमार हो गया, जिसका मतलब इतना इतना इस हो गया कि उसको डॉक्टर को जाना ही जाना है, कैसे जाएगा बताओ? सोचिए जरा। बहुत 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 गंभीर मुद्दा है ये। हम्म, भटजी देखिए कितना बड़ा मजाक है कि विधानसभा अध्यक्ष इस काम को नहीं। भटजी, विधानसभा अध्यक्ष का भी खैर जिम्मेदारी तो, उनकी नैतिक जिम्मेदारी तो बनती है, उससे हाँ, ज्यादा हमारी जो जिम्मेदारी बनती है हमें, हमारे जो हम्म, माननीय विधायक जी हैं उनको भी इस बात को, जब भी विधानसभा सत्र चलता है तो मुख्य रूप से वो हाँ, मुद्दा उठाइए। आप पूछिए बिल्कुल। उनसे कि भाई क्यों नहीं बन रहा है, क्या कारण है, हमारे क्षेत्र का है इसमें। हाँ, और भी जो लोग हैं जुड़े हुए हैं तमाम जनप्रतिनिधि, क्योंकि हम सत्ता में इसीलिए भेजते हैं कि वहां पे जो जाए तो वो अपने क्षेत्र की हम्म, बात रखे। और बात मैंने रखे। कई विधानसभाओं में देखा है कि हमारे विधानसभा में जब सवाल लगते हैं तो यमकेश्वर के सवाल अधिकांश तौर पर नदारद रहते हैं। हम्म। बहुत तो नहीं, मुद्दे वही उठ पाते हैं वही यमकेश्वर वही के। वही कह रहा हूँ कि मैं इस विषय में तो खैर मैं खुद भी विधानसभा अध्यक्ष इसमें वर्तमान में, उस टाइम विधायक थी हमारे क्षेत्र की ऋतु खंड जी, उनसे मिले भी थे, इस विषय में मिले थे। ऐसा नहीं कि हमने उनसे बात नहीं करी है, हमने हमारे लिए भी बहुत प्रमुख मुद्दा रहा है, हमेशा से रहा है। लेकिन बात यह कि हमेशा हमेशा मतलब हमें एक ऐसा लॉलीपॉप दे दिया गया कि मतलब कि जो हम आगे सोचते थे कि यार हाँ हो जाएगा काम,
यहाँ तक कि चुनाव से ठीक पहले पीडब्ल्यूडी की इसके उद्घाटन के लिए भी तैयार हो चुका था। जब मेरे शायद आपको याद होगा कि मैंने आपसे इस बारे में बात की बिल्कुल थी। बिल्कुल बिल्कुल, बैनर तक लग गए थे गंगा गोकुल में। हाँ बिल्कुल, बैनर लगे थे, वो जो सारा कुछ हो चुका था। उसके बाद परिस्थितियां कहाँ से कहाँ बदली, जबकि दूसरे क्षेत्र के सड़कें सारी पास हो चुकी थी। हमारा सिर्फ बीन नदी का पुल उससे लटका दिया गया था उस टाइम। तो उसमें भी कहीं ना कहीं राजनीति भी हुई है, इसमें दो राय नहीं है, राजनीति के शिकार हम लोग हुए देखो, हैं। इस तरह की वो तो सब चीजें होती है ना, क्योंकि हाँ हमेशा राजनीति जो होती है वो श्रेय लेने की होती है। हाँ, राजनीति में वही एक वही। बहुत बड़ा श्रेय का जो होता है ना, वो राजनीति हम्म, श्रेय किसी को ना चला जाए, मेरे को श्रेय जाए, दूसरों को ना चला हाँ। जाए, इस पे बहुत बड़ा खेल होता है। ये तो इसमें और इसमें खेल में पिछले क्या होता है पिछले कि तो जनता जनता का है ही ना, नुकसान होता है। पिछले तो जनता है इसमें, सही बात है। हाँ। तो वही अभी वही गजेंद्र सिंह राणा जी कह रहे हैं कि कोई कुछ नहीं करने वाला, सब अपने राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। जब गजेंद्र राणा जी, जब तक नहीं होगा ऐसा ही लगेगा, जिस दिन हो जाएगा उस दिन सबके मुंह में, हम जैसों के मुंह में भी ताले लग जाएंगे, सीधी सी बात है। हम भी आपका स्वागत करने के लिए उनका स्वागत करने के लिए उमड़ पड़ेंगे। लेकिन मतलब एक करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार सुन लिया। क्योंकि होता क्या है कि जब बार बार कहोगे कि बार बार ये चीजें होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, तो वो वहां पे ये चीजें अपने आप में एक मतलब प्रश्न बनकर खड़ी हो जाती है सामने। हमने भी कई बार उसका समर्थन किया कि हाँ जी, मतलब हो रहा है ये काम, क्योंकि हमें लग रहा था हो रहा था, इसलिए क्या है, डॉक्यूमेंट्स प्रूफ थे असल में, ये हुआ असल में। हाँ बयाल जी। जी ठीक है, त्यालो ही नहीं, सब लोग तरस रहे हैं। देखो, पुल की आवश्यकता तो हर एक वर्ग को है, और ये आज हाँ। से नहीं, बहुत पहले से है। और ये शायद मैं भी कहूंगा इस बात को कि ये हम्म, हमारे क्षेत्र का दुर्भाग्य ही रहा है कि हम हम्म, ऋषिकेश और हरिद्वार और राजधानी से के बिल्कुल हम्म, बगल में सटे हुए, और हमें एक भी नदी में पुल नहीं मिल पाया। ये हम लोगों का हाँ, दुर्भाग्य अवश्य रहा है, और दुर्भाग्य ही कहेंगे, क्योंकि 20 साल बिल्कुल हो गए, 25 साल उत्तराखंड राज्य को बने हुए, और इस 25 सालों बिल्कुल। में न जाने इसके साथ ही कितने पुल बने होंगे, हाँ, और पता नहीं कितने कितने अनगिनत और पुल काम बने हुए हैं। होंगे, हाँ लेकिन ये नहीं बन पाया। तो इसलिए भी लोगों का नाराज होना और गुस्सा होना, या इस पे गुस्सा दिखाना, ये करना, ये कोई गलत नहीं है, क्योंकि उनका हक है, क्योंकि उनका क्षेत्र की प्रभु मांग है, और उसे न सुना हाँ। जाना तो कहीं ना कहीं लोगों में अब मतलब कहीं ना नाराजगी कहीं होना स्वाभाविक है। परिस्थितियां कहीं ना कहीं समस्या समस्या तो आई है, कहीं ना कहीं दिक्कत आई है ना। बिना बिना दिक्कत के तो ये चीजें नहीं होती है। अभी और आदरणीय विक्रम सिंह जी लिख रहे हैं कि आप लोग आप हमेशा अपने क्षेत्र के लिए चिंतित रहते हैं, और आप लोगों के पास माध्यम से हम लोगों के तक क्षेत्र की जानकारी पहुंचती है, सकारात्मक चर्चा करें। आप लोगों को साधुवाद, धन्यवाद आपका। और ये सही मायने बताऊं मैं तो हमारे, हम कर भी क्या सकते हैं, सही सच बताऊं आपको तो हम जहाँ पे आवाज उठा सकते हैं वहां उठा ही लेते हैं। हालांकि हमारे पास ना पावर है, ना कुछ ऐसी चीज है कि हम जो भी कुछ कर सके। हम ना राजनीतिज्ञ हैं, ना हम सिर्फ एक सोशल वर्कर के नाते हल्का फुल्का, मतलब ज्यादा नहीं, इतने बड़े बिल्कुल सोशल बिल्कुल वर्कर भी नहीं है कि बिल्कुल हम समय पर। तो जितना हमसे हो सकेगा हम तो अपनी बातों को, आज भी जब ये मुद्दा उठा है, आज ये सारा कुछ देखा, नदी में पानी आएगा, तो हम भी नींद से जाग उठे, और हम भी यहाँ पर आ चुके हैं। असवाल जी भी आ चुके हैं शायद हमारे साथ में। असवाल जी नमस्कार। सर प्रणाम भाई साहब। और ठीक ठाक है। नमस्कार सवाल जी। हाँ जी भाई साहब प्रणाम। कर्नवाल जी प्रणाम। नमस्कार नमस्कार, प्रणाम कर सवाल जी। स्वागत है आज सवाल तो जी। जी तबाही स्वागत मची है हुई है आज आपका तो, भी। सारी बारिश ने बहुत वो कर रखा। हाँ, हाँ, बरकत बहुत सावन है हुआ। तो बारिश तो होगी, जी सावन का महीना तो जी। इसीलिए होता है, सावन में मैं बारिश में तो है ही। जी मैं भी ये दो सवाल चार है। बात, ज्यादा नहीं तो शॉर्ट में दो बातें रखना चाह रहा हूँ। जी जरूर बिल्कुल जरूर बिल्कुल, जरूर जरूर। स्वागत है, आप बिल्कुल रखिए सर। मैंने जी मैं भी ज्यादा वो नहीं, मैं नरेंद्र नगर ब्लॉक में कार्यरत हूँ, और यहाँ पर माननीय निहाल जी हमारे विधायक हैं। मैं उनकी कार्यशैली देखता हूँ और हमारे इधर के विधायकों की कार्यशैली देखता हूँ तो बड़ा आश्चर्य होता है। अभी दो विधानसभाएं हैं, एक नरेंद्र नगर इस साइड और एक उधर यमकेश्वर। बिल्कुल, बीच में यमकेश्वर। केवल गंगा राम नदी है केवल। रामझूला पुल पर यमकेश्वर का भी उतना ही अधिकार है जितना नरेंद्र नगर विधानसभा का है। गाइडर। बिल्कुल जानकी बिल्कुल सेतु पर भी उतना ही अधिकार हमारा है, और नरेंद्र नगर वालों विधानसभा का, और यमकेश्वर हमारी विधानसभा का भी, बजरंग सेतु भी। परंतु हर जगह जो है उनियाल जी ही काम को आगे बढ़ाते हैं, हमारे विधायक कहाँ सोए रहते हैं, हमें कुछ पता ही नहीं लगता है ना। अभी भी मैं उनकी देख रहा था कि 11 करोड़ की उन्होंने जो है रामझूला पुल के लिए स्वीकृति दिलाई। क्या हमारे विधायक का फर्ज नहीं बनता कि कुछ उस पर वो करें। और जानकी सेतु की भी बात आती है तो उसमें भी उनियाल जी का नाम आता है। अब सिंगटाली के पुल की जो चर्चा चलती है उसमें भी उन्हीं का नाम आता है, हमारे विधायक तब भी रहते हैं।
यमकेश्वर विधानसभा 91 से लेकर के बीजेपी के अंडर में चल रही है, परंतु आज तक जो है 91 से, उससे पहले भी भारत सिंह रावत जी वहां पर वो रहे। मैं 86 से मेजरमेंट कर रहा हूं। मैं 86 में जब कक्षा 5 में पढ़ता था, अपने पिताजी के साथ में मठाली जूनियर हाई स्कूल में था, भारत सिंह रावत जी का वो गांव था, और उस समय से देख रहे हैं हम कि एक बार बीच में निर्दलीय रूप में हमारे सुरेंद्र नेगी जी जीते, और उसके बाद लगातार बीजेपी के विधायक, परंतु यमकेश्वर आज इतना पिछड़ा हुआ क्षेत्र क्यों है? मैं जिस ब्लॉक में कार्यरत हूँ, उस ब्लॉक में सर 32 राजकीय इंटर कॉलेज और 22 जो हमारे राजकीय हाई स्कूल हैं। मैं प्राइवेट अशासकीय विद्यालयों की बात नहीं कर रहा हूँ, नरेंद्र नगर ब्लॉक में केवल, और जबकि हमारे यहाँ केवल मात्र 8 राजकीय इंटर कॉलेज हैं यमकेश्वर ब्लॉक में। आप द्यूली में साइंस साइड पढ़ने वाला बच्चा जो द्यूली आता है, मेरे गांव का बच्चा, रणचूले का बच्चा भी, उसको द्यूली में मजबूरी में किराए पे या कैसे लेकर उसे साइंस पढ़नी है, तो और द्यूली के बाद सीधे या तो गैंडखाल या मोहनचट्टी या फिर भृगुकाल। ऐसा क्यों है? ये अच्छा प्रश्न है ये, असल में बहुत बड़ा प्रश्न ऐसा कि जिसका जवाब शायद आपको पता है कि हमारे पास तो नहीं है। गंगा भोगपुर के बाद द्यूली या गंगा भोगपुर के बाद लक्ष्मण झूला। अब कितना बड़ा एरिया गंगा भोगपुर से डांडा, मतलब करीब करीब मेरे ख्याल से डांडा मंडल के रास्ते अगर हम भृगुखाल की कल्पना करें तो मेरे हिसाब से 50 किलोमीटर से अबव ही होगा, कम नहीं होगा दायरे में। अब किमसार, चमकोट, पोखरखाल और ये हमारा क्या बोलते हैं, अभी मैंने सुना कि हम के वो हीरा खाल में विज्ञान वर्ग की मान्यता हुई है, आप ही लोगों के थ्रू सुना था उस समय, है ना? क्या स्थिति है मुझे भी पता नहीं है, हम भी सोचते कि अपने उस बारे में थोड़ी जानकारी देता कि वहाँ पे विज्ञान वर्ग की संस्कृति तो हुई है, लेकिन वहाँ के लिए बच्चों की उपलब्धता कम बताई गई है। अब बच्चे कहाँ से आएंगे जब वहाँ पे वो कुछ मानकों में कुछ पिछड़ रहा है मेरे ख्याल से। तो वहाँ पे मीटिंगें भी हुई थी, बातें भी चली थी, सब कुछ हुआ था, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसमें पिछड़ा हुआ बता रहे हैं पिछड़ चुका है वो, ये है। तो अब ऐसी वो भी अभी सफलता नहीं मिली है, मतलब कहने का मतलब। जी वहाँ पे लैब उपलब्ध है। सबसे बड़ी बात है कि उस स्कूल में आर्ट्स था और वहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की लैब तैयार है पहले से। जी कमाल की बात है। मैंने शायद इस बारे में आपसे पहले ही बात चर्चा हुई थी, मैं बात भी की थी आपसे, क्योंकि मैं खुद एस्पिरेंट था। मैंने कहा मैं सोच रहा था कि अपने गांव की तरफ चले, अपने बहुत बिल्कुल। और बाकी तो जब से पार्क बना है, पार्क से ही अभिशप्त एरिया हमारा, ये तो बहुत ज्यादा ये पार्क के वजह से हम बहुत अभिशप्त हो गए, और उसी के वजह से हमारे यहाँ का पलायन भी बहुत ज्यादा बढ़ा है ना? सच्चाई यही है। और मैं तो पिछले बार हमारे यहाँ जो माननीय आप जो हमारी विधानसभा अध्यक्ष हैं, उस समय हमारी विधायक थी, हमारे गांव में आई, हमारे गांव में बहुत अच्छा स्वागत हुआ, उन्होंने उस साइड से रोड की कल्पना की। और फिर जो अब की बार का जब मैं उनका वो देख रहा था एजेंडा जो निकलता है, तो उसमें उन्होंने लिखा कि हमने रणचूला गांव में रोड पहुंचा दी। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वो मैं जो उनका जो मैनिफेस्टो होता है वो मैं लाया भी अपने साथ में, संयोगों से मेरे घर पे पड़ा हुआ है। मैंने कहा मैं कहीं दिखाऊं इसको कि मैनिफेस्टो में कि साफ लिखा हुआ उसमें कि रणचूला गांव में हमने रोड पहुंचा दी। अब माननीय विधायक जी 5 लाख मतलब आजकल जो गांव प्रधान भीड़ नहीं लगाना तो रोड का कन लाओ भाई, रोड का ला लो, सही बात है ना? रोड लाल तो रोड आदमी चल रहा है। 5 लाख में कल्पना कर सकते, 5 लाख में भीड़ नहीं लगना, भीड़ है ना? कद किलोमीटर वाला पड़ेगा। अब जो मैं आपको बताता हूँ कि हमने सन 2020 में मेरे बड़े भाई साहब DPR होते, उन्होंने जो है उनियाल जी से ये करवाए थे, तब वो प्रभारी मंत्री थे पौड़ी गढ़वाल के। तो उनसे बात हुई थी और उन्होंने वो करा, तो उन्होंने 1.43 करोड़ का उस पे सैंक्शन वो करवा दिया था, और 13 लाख की पैदी की। परंतु चूंकि कांडा ग्राम सभा वालों ने रोटे पानी से हमको जमीन देने में आपत्ति लगा रखी है, कई चीजें हमें मिल नहीं पा रही है, तो वो पैसा वैसे ही डंप पड़ा हुआ है PWD के पास में। और बस वो रोड वहां पर 2 गांवों के आपसी विवाद में अटकी पड़ी है। बस ये विवाद सबसे खतरनाक विवाद है यहाँ। और जमीन देने के लिए थोड़ी सी जगह वो अगर हमको वहां से दे देते तो हमारे यहाँ रोड पहुंच जाती। फिर हमने टंकीखाल वाली तरफ से करा, वहां से भी नहीं। अब सुनने में आ रहा है कि आपके इधर से नौगांव की तरफ से अगर होती है तो
नहीं तो रणचूला तो पलायन का मार तो ऐसे झेल ही रहा है, और हम लोग भी कोशिश नहीं कर पाते। साल भर में मेरे हमेशा 2 चक्कर, या जून के महीने में और जनवरी के महीने में मैं घर अवश्य जाता हूँ, है ना। हाँ, घर में पिताजी ने बहुत अच्छा मकान बनाया था, हमने भी उस पे, दोनों भाइयों ने फिर उसको टाइलीकरण सब कुछ करा, बहुत अच्छा शानदार मकान बना करके रखा हुआ, हाँ, परंतु होने के बावजूद भी नहीं जा पाते, है ना। जी, अब वो मकान में गाड़ी खड़ी करो तो नुकसान होने का डर। एक बार पूरी गाड़ी का तो पेट्रोल का टैंक का वो तोड़ दिया गया, लॉक लूक तोड़ करके उस कोशिश की गई तेल वो करने की। बड़ा मुश्किल होता है ये, है ना। अच्छा, एक और गजब बात बताता हूँ मैं आपको। इसी चुनाव के दौरान मुझे मजेदार किस्सा हुआ। जब 31 तारीख को हमारे यहाँ मतगणना हो रही थी, जी, तो मैं अपने गांव वालों से संपर्क में रहा। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा भाई क्या बात है, मैंने कहा यार गणना तुम्हारे यहाँ। बोला कि हमारा यमकेश्वर ब्लॉक के सबसे नजदीक, मतलब नजदीक नियरेस्ट गांव बडोली, कांड और जामल कुछ के बाद सबसे नजदीक यहाँ है, तो हमारी मतगणना सबसे लास्ट में होगी। सुनिएगा, नहीं यार, ये कारण नहीं है। हाँ सुनो। और उसके बाद उसके उस पर विरोधाभास देखिए आप, कि जब मतदान कराने के लिए जब चुनाव पार्टियां, इस बार हम भी जब गए तो हमको केवल जो है एक रात्रि का टाइम दिया गया। अगर हमने 28 तारीख को, 24 तारीख को मैंने मतदान कराया तो 23 तारीख को हमारा मूवमेंट था। और गजब बात, और 28 तारीख के मतदान में हमारा 27 तारीख को मूवमेंट था। वहां पर जो है रणचूला ग्राम सभा की जो पोलिंग पार्टी गई, वो 27 तारीख को नहीं बल्कि 26 तारीख को मूवमेंट कर जाती है, कि सबसे दूरस्थ गांव है वो। रणचूला के लिए वो पैदल 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 की वजह से उसको सबसे दूरस्थ, और उस पार्टी को 28 तारीख को भी मैंने भी सुना था कि वहाँ पे बहुत दूरस्थ में पैदल से हमारे जो यम किशोर क्षेत्र में सबसे दूरस्थ रणचूला को माना गया। बिल्कुल बिल्कुल जी। और सबसे गजब बात यह है कि हम लोग जब मतदान कराने के बाद 5 बजे जहां पोलिंग हो गई, तो 6, साढ़े 6, 7 बजे हमने स्टेशन छोड़ दिया था अपना। वहां पर उस रात को उस पोलिंग पार्टी को रात वहीं रुकने के लिए कहा गया, आप सुबह आएंगे। अच्छा, गजब बात ये है पैदल पहुंचते थे जी। अब ये इतना विरोधाभास, मुझे बड़ी हंसी आई और कुछ वो भी अंदर से ग्लानि भी महसूस। मैंने कहा, और वहां पोलिंग पार्टी वाले, मैंने कहा यार गजब बात है कि वो भी सोच रहे होंगे कि हम जो है ब्लॉक हेडक्वार्टर से 1 किलोमीटर गए वो रोठेपानी, और वहां से बाकी वो पैदल गए। वहां से पैदल गए, पैदल भी 2-3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर 3-4 किलोमीटर पैदल हो रहा है। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि ब्लॉक हेडक्वार्टर से मात्र जो है 3 किलोमीटर की दूरी पर रणचूला गांव है, और स्कूल वो 1.5-2 किलोमीटर दूर तो लोग पैदल में लौट फिर ब्याह पड़। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। अब पहली मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या विडंबना है कि जब मतगणना की बारी आती तो हमको सबसे नजदीक का मान करके सबसे बाद में पटका जाता है, और जब मतदान कराने की बात आती है तो उस पार्टी को पूरे 3 नाइट वहां मिलते हैं। हाँ बताओ, कमाल है। अब ये इससे बड़ी विडंबना क्या होगी इस क्षेत्र के लिए कि हम सही बात है ना। हमारा बौंसली हो गया, ये कोटा, जो ये भाई साहब कंडवाल जी हैं, ये पूरा इलाका हमारा जो अनटच्ड रह गया बिल्कुल भी उससे, है ना। बिल्कुल। कभी जो है, अगर पार्क का ये अभिशाप नहीं होता तो कंट्रा मंडी पूरे यमकेश्वर की लाइफ लाइन हुआ करती थी। गंगा बस कभी लाइफ लाइन हुआ करती थी, कंट्रा और पुसासिल। हाँ जी, कंट्रा लाइफ लाइन हुआ करती थी। हमने वहाँ जो है बचपन में जो है मारसा को, ये क्या बोलते हैं उसके लिए, ये जिसको कुट्टू ओगल लेकर के वहाँ जो है नमक लाते थे, भिलड़ लाना गुंजान छे, है ना। बिल्कुल सही बात है। खीरा, भुजल और कंट्रा जाने के लिए हम पिकनिक मानते थे कि अगर हमारे घर से कुछ चीज आती तो कंट्रा जाना को तैयार रहना चाहिए, बैठे रहना चाहिए, बच कंट्रा जाना। आज क्या स्थिति है हम लोगों की, और कैसे जो है हमारे वो लोग हैं जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं कि कुछ वो नहीं करते। अब इसमें अभी देखो कोई लोग कमेंट पे आ रहे हैं कि दामे जी को बोलकर हेली एम्बुलेंस तो खैर उनको वैसे है, लेकिन हमारे एमकेश्वर के लिए तो जब सोचो कि एमकेश्वर के लिए एम्स में बाहर के लोगों का इलाज है, लेकिन एमकेश्वर वालों को जगह मिलती भी नहीं कई बार। मतलब ये लगाओ कि अगर हम जो है बरसात के सीजन में कई बार रणचूला से लेकर के और बैराज तक मैं पैदल आ रखा हूँ, और बल्कि कौडिया कई बार कौडिया तक पैदल आ रखे हैं। कौडिया में एक ऑटो वाले हुआ करते थे भाई साहब, हम छोटे छोटे थे, वो उनका एक ऑटो था, पहले तांगा चलता था वहां से एक, हमारे मामा जी तो चलते, मोलाल मामा जी तांगा चलते। हाँ जी,
तो आप लगा लीजिए, है ना, इतना नजदीक होने के बाद कि हम सुबह वहां से सामान लेने आते थे और शाम को वापसी जा सकते थे, और वो भी पैदल। यानी और गुरु जी, उतने में हमारे लिए आज अब भी इस समय ये समझ लो कि 15 किलोमीटर बिलासनी है, 15 नहीं, जी जी 20 किलोमीटर बिलासनी है ऋषिकेश से। और जी 20 जी किलोमीटर कुछ नहीं होता, 20 किलोमीटर आजकल लोग वॉकिंग करते हैं। वॉकिंग करते हैं, सही बात है जी। है ना? जी और इसी बीच कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, जैसे जितेंद्र गोयल जी कह रहे हैं कि इतने सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि नपाई हो गई, पास हो गया। कई बार मैं नक्शा तक, हमारे पास नक्शा तक, मेरे पास नक्शा तक मिल चुका है इसके। तो पहले 200 मीटर था, फिर 150 मीटर हुआ, ऐसे ऐसे करके वही कह रहे हैं जी, कुलदीप यादव जी कह रहे हैं एमएलए मैम को नहीं, वो थोड़ा सा राजनीतिक मामला है, वो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि हमारे पास प्रूफ नहीं, तो हम कुछ बोल भी नहीं पाएंगे इस बारे में। अब मामला तो राजनीति हो सर, कुछ भी हाँ, हो, मतलब ये मैंने इसमें जो राजनीति कमीशन वमीशन गया, हो। जो जिन चीजों के बारे में, तो हम इन चीजों के बारे में चर्चा करने का हमारा बस है नहीं, क्योंकि आपको पता है कि हम किस स्तर पे बैठे, हम कहाँ आवाज उठा सकते, कहाँ नहीं उठा सकते ना। हमारी कुछ चीजें भी, हमारे पास कुछ मजबूरियां भी है। वही अब कुलदीप यादव के त्योड़ों में भी बना एक ब्रिज के लिए तरस रहे। त्योड़ों में भी, त्योड़ों का वो तो उसमें धारकोट जरूरी मोटर मार्ग में उसने दो दो पुल है, एक कंडरा के पास सागलेवाड़ी के पास है, एक त्योड़ों के पास है। तो वो जी दो पुल बनने हैं, तो वही सच्चाई, प्रॉब्लम तो सारी है ही है, खैर ना। और बिल्कुल। बाकी काफी काफी लोग, बहुत कमेंट आए हैं, बहुत कमेंट इसी से संबंधित है। और खास तौर पे तो मैं कमलेश कंडवाल जी कह रहे हैं, आचार्य जी, कि यंग की समस्या यदि हल हो जाएगी तो भविष्य के लिए कोई मुद्दा रहेगा ही नहीं। सच्चाई भी है ये, राजनीतिक मुद्दे तो खत्म हो जाएगा, तो लेकिन ऐसा नहीं है कि मुद्दे नहीं रहेंगे, मुद्दे तो हर बार कुछ ना कुछ मुद्दे तो रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन मुद्दों को सॉल्व करेंगे, दूसरा बनेगा। तो वो थोड़ा सा, जो कोई ऐसा सोचता है कि मुद्दे मुद्दे को तो रहने दो, तो मुझे लगा उससे बड़ा नुकसान कर रहे हैं बुजुर्ग, अपना भी कर रहे हैं। नहीं नहीं, वही मुद्दे कभी वही खत्म नहीं होते हैं, है मुद्दे ना। कभी खत्म नहीं, मुद्दे और मुद्दे कई मुद्दे, ये एक मुद्दा थोड़ा है, मुद्दे कभी हमारे यहाँ खत्म तो नहीं है, संघर्ष कभी ना खत्म नहीं होते हैं। ना ना, ये चीजें चलती रहेंगी। हाँ, हम्म, ये तो अच्छा लग रहा है, कुलदीप यादव जी की वोकेशनल सेंटर IITI डिमांड होनी चाहिए। बिल्कुल, आज के टाइम की आवश्यकता है ये। बच्चे जो बाहर जा रहे हैं, तो अगर उनको वही चीजें मिल जाएंगी तो बाहर क्यों जाएंगे, सीधी सी बात ये। कोई नहीं जाना था अपना घर, कोई भी नहीं छोड़ता, चाहे तो ये है, मजबूरी है सबकी बिल्कुल अपना अपना घर छोड़ना। हाँ, जी। नवीन जी का, रावत जी का सही बात है। और नीरज शुक्ला जी, आचार्य जी कह रहे हैं कि जय श्री राम जी। और बाकी दिनेश जोशी जी, यमकेश्वर में वो नेता चाहिए जो यमकेश्वर को चमका सके। आपका कल्याण हाँ अपने पास नेताओं को, अपने अपने नेताओं को हम खड़ा होने नहीं देते, उनकी टांगे खींच के हम उसको एक तरफ फेंक देते हैं। सच्चाई यही है। जो हमारे बीच का जो नेतृत्व होगा, उसका बाहर के जो हमारे यहाँ पे आ गया, बिल्कुल बढ़िया करके अपना राज करके चले भी जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कहाँ कहाँ गए, क्या गए। तो सच्चाई तो ये भी है कि हम लोगों ने खुद अपने लोगों को सम्मान नहीं करते हैं। इस बारे में मन की बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि अब हम कितना वो कर पाते हैं इस चीज के बारे में, कि भी नदी हो जाए, कोई भी चीजें हैं, जिसको जिसको भुगतना होगा, वो उसकी आवाज उसी उतने उतने तरीके से, ज्यादा बढ़िया तरीके से उठा सकता है। ये भी सच्चाई है। तो हमारे यहाँ क्या नेता क्यों नहीं हुए? डॉक्टर सत्यपाल कपड़ाणी क्या एक बेहतरीन नेता है सर। आपके ये ये नए। ये भाई हाँ साहब, जी। ये कतई, ये तो बोलना कतई लोगों का वो है कि हमारे यहाँ नेता नहीं हुए। आप ये लगा लीजिए, हम तो जब से जन्म लिया है तब से सन 78 का मेरा जन्म है, और उससे मैं ये देख रहा हूँ कि उसके बाद जब से हमने होश संभाला होगा, हाँ कोई भी लोकसभा ऐसी नहीं है जिसमें यमकेश्वर ब्लॉक का और यमकेश्वर हाँ के नजदीक 10 किलोमीटर के अंदर का कोई सांसद उस पे नहीं बैठा होगा, संसद भवन में देखा, ना बैठा हो। बताओ। चाहे चंद्रमोहन सिंह नेगी जी हो, चाहे जगमोहन सिंह नेगी जी हो, चाहे हाँ, महेंद्र देवेंद्र बिल्कुल। जी भी कांडी के ही हैं, है ना, हाँ ठीक और है, ये चाहे जो बिल्कुल। है हाँ आदित्यनाथ बिल्कुल। जी, योगी जी हो, है ना। हाँ हाँ। कौन सी विधानसभा, कौन सी लोकसभा ऐसी है जिसमें हमारा प्रतिनिधित्व वहां का ना रहा हो? लोकसभा ही नहीं, विधानसभा ही नहीं, बल्कि मैं विधानसभा तो कह भी, रहा हूँ कि विधानसभा ऑल भी। ओवर ऑल ओवर आप देश के पूरे हिसाब से आप देखेंगे तो पौड़ी का तो इतना बड़ा महत्व है, वो है प्रतिनिधित्व, कुछ सोच भी नहीं सकता। वही कह रहा हूं ना कि पौड़ी लोकसभा, उतनी बड़ी लोकसभा होने के बावजूद भी हमारे बिल्कुल पास के यमकेश्वर के 10 किलोमीटर के दायरे के सांसद रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल रहे, बिल्कुल। तब भी स्थिति जो है विकट है, तो ये तो सोचने वाली बात है। अब क्या, मुश्किल है, इससे मतलब सोचने से भी परे हो गई है बल्कि। असल में जो ना सच्चाई क्या है कि जो थोड़ा सफलता हो जाता है, यानी कि कोई कुछ बन गया है, उसके बाद में तो चीजों को भूल जाता है बंदा वो।
बस ये सबसे बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या वही है कि हाँ। भूलने का रोग बहुत बे खराब है। बे रामेश्वर को भी कह रहे हैं कि बी नदी पुल बनना चाहिए। हमें उन तथ्यों को बारीकी से देखना होगा कि जो बार बार अड़चन पैदा कर रहे हैं। हालांकि आपके बाहर फिर टेंडर पड़े हुए हैं। मैं आपको साफ साफ बताऊंगा कि आपके बाहर भी टेंडर पड़े हुए हैं। टेंडर खुले नहीं खुले, कहाँ तक पहुंची बात है अभी, क्योंकि हमने ज्यादा चेक भी नहीं किया। क्योंकि अब हमें एक आदत पड़ गई है कि हम बार बार देखते हैं। अब तो सोचना कि जब जय दिन मशीन लगा लो नहीं दिख कि काम होना होगा, इसलिए हमने उसको सर्च करना भी छोड़ दिया था। मैं बताऊंगा आपको, नहीं तो मैं बहुत ज्यादा देखता था कि बी नदी सर्च करके पीडब्ल्यू का टेंडर कहाँ गया, किसको टेंडर निकल रहा है, कैसे निकल रहा है। तो अब हमने आदत से पड़ गई, तो ऐसे हमने उन चीजों को छोड़ दिया है। तो कहीं ना कहीं विश्वास की कमी तो हो ही गई है क्या ना, ये चीजें हैं। क्योंकि सरकार और शासन और प्रशासन में इनसे थोड़ा विश्वास अ, हरीश भाई आज पूरी मनन करो। हरीश भाई आज आज हरी हाँ मन की भाई आगे आज मन बिल्कुल की अभी भाई नहीं, को अभी बोलिए, हम अभी तो मन की भाई अभी विदा लेते अभी हैं। उन्हीं की सुनने हमने, तो उसके बाद मतलब कुछ कमेंट आ रहे हैं मेरे पे। जरूर। हाँ बस मोदी जी कह रहे, दिवाकर मोदी जी कह रहे कुछ नहीं होने वाला है। सच्चाई जब तक होता नहीं तब तक हम कह भी क्या सकते हैं। वहीं संतोष बड़ी जी कह रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियां बड़ी होशियार होती है, कैंडिडेट को ही बदल लेंगे। मेरा पिछली बार ही बदल रहा है। और देखो ना, गंगा भोगपुर ने, ये गंगा पहले डायना मंडल में पूरा हुआ था, गंगा भोगपुर ने इसका पिछली चुनाव का बहिष्कार भी किया था। और चुनाव बहिष्कार कोई छोटी मोटी चीज नहीं हुआ करती है। बहुत बहुत ये बड़ी है, चीज है, उसमें शासन बहुत बड़ी चीज प्रशासन होती की है भी चुनाव जब अगर चुनाव बहिष्कार हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि ये एक बिल्कुल अपने उसमें आप में शासन लोकतंत्र के प्रशासन की साथ भी इस तरह का नहीं होना, जिम्मेदारी मतलब विश्वास है नहीं, उसमें। किसी पे भी विश्वास नहीं होना, जी। ये चीज है। और उसके बाद में कुछ प्रक्रिया हुई है, लेकिन मैंने बताया कि जब तक मशीनें लड़ना तब तक हम तक विश्वास नहीं होना, साफ सी बात है। ये चीजें हैं। जो राजनीतिक पार्टी बड़ी होशियार होती है वही वही ठीक है कुलदीप यादव ऐसे आप बड़े आप अच्छी बातें रख रहे हैं। और दिनेश पंडित जी हम में दबंग नेता चाहिए, अनूप पासवान जैसा जी को है, अनूप पासवान तो तभी पता अनु पासवान पता नहीं, वो पासवान बोल रहे मुझे। मैं भाई साहब मैं बिहार से नहीं हूँ और उनका वो नहीं हूँ, मैं रणचूला से रहने वाला हूँ और सवाल हूँ। अनूप अनूप पासवान जी है। दिनेश पंडित जी मेरे मित्र ही हैं, मेरे को लग रहा है मेरे अच्छा, क्लासमेट हैं, दिनेश पंडित जी लिखे हैं। तो मैं उन्होंने अनूप जानबूझ के पासवान निकाला नहीं हूँ। है। पासवान उन्होंने होता तो तो यहाँ उत्तराखंड में कहाँ से होता, गलती से एक अरे यार, पासवान बहुत होता है उत्तराखंड में। पासवान उत्तराखंड में मेयर बने हुए नहीं, एक ही पासवान बहुत है, मैंने कहा दूसरे पासवान क्या हो सकते हैं। सही सही बात है यार। तो खैर ये चीजें है। मन की ओर सर बहुत अच्छी पोएम, बिल्कुल मन की तो आवाज है हमारी। हम जिस चीज को कहीं निकाल नहीं पाते, वो आवाज निकाल देते, वो चीजें निकाल अपने कलम में उकेर देते, तो बड़ी बात है। अंजू ब्लॉग ये कह रहे हैं कि आप मेरा चैनल को भी जरूर देखें। जरूर साहब, हम तो देखते रहते हैं चैनलों को, हमारा जरूर काम है क्या, देखेंगे। वो नहीं कर रहा हूँ। अंजू अब ब्लॉग चैनल डाल मेरा आएगा ध्यान रहा हमारी देखेंगे जरूर। हाँ जरूर देखना चाहिए। सुनीत कुकचाल अभी भी जी। योगी जी का अलावा नेशनल लेवल के स्ट्रॉन्ग ऑनेस्ट मिनिस्टर उत्तराखंड को चाहिए, ककल्लाणमन। हम्म। सुनील यदि कुशवाहा योगी जी ये जाओ हमारे वापस साथी हैं। जी। तो खैर ये बीन नदी के पुल के बारे में ये कहना चाहूंगा कि बीन नदी के पुल के बगैर कुछ भी क्षेत्र में मुझे लग रहा है कि सारी चीजें प्रक्रिया रुकी है। आज इसलिए जो कि पूरा देश से हमारा जो वो क्षेत्र कट चुका है इस टाइम। यानी कि बी नदी पार आप कर नहीं सकते हैं। आपका बिंदवासिनी एरिया, तालघाटी एरिया तो बिल्कुल खत्म सा हो चुका है। ऊपर से 3-4 जगह सड़क ऐसी कोलैप्स कर गई है कि मुझे लग रहा है कि हफ्ते 10 दिन तक खुल पाएगी जो ऐसा एरिया आपको। यानी कि आज बिल्कुल ऊपर से वो हीरा कॉलोनी रोड भी खत्म हो चुकी हो, नीचे तक बिलासनी, वहां तक बिलासनी तक ऊपर से पूरी रोड। तो कई जगह आ चुके हैं। बल्कि मैं वही देख रहा था और दिनों से वो देख रहा था कि कितना भयंकर स्थिति हो चुकी है हम लोगों की। और कैसे करके पिछली बार भी याद होगा आपको, रक्षाबंधन नहीं मना पाए थे पिछली बार में ज्यादा। सर इस एक बार एक चीज और बोलना इस बार चाहूंगा। वही होने वाला है। हाँ एक जी चीज और बोलना चाहूंगा। अभी जी हमारे यहाँ निवर्तमान जो प्रधान है, मतलब अब तो नया निर्वाचित हो गए, पर जो पुरानी हमारी परिवार की बहू है, उनको आजकल बुखार आया है और वो बुखार जो है वो दिमागी बुखार में तब्दील हो गया। हाँ अब उनके ससुर जी उनको लाने वाले थे, शायद आप ही के यहाँ के गांव की गाड़ी, मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने मुझसे बात की थी उस दिन, तो कि हमने गाड़ी बुक करी। मैंने तुम इतना लेट क्यों करो, दिमागी बुखार की बात है। बोला जाएं कैसे, क्योंकि जगह पे रणचूला रणचूला। चलो तो अच्छा हमारे क्या जगह था, बाइक से हाँ बात बिल्कुल करते बिल्कुल, उन्होंने मुझसे कहा कि वहां से मंगा मंगा रखी कि हमने गाड़ी, तो अगले अच्छा दिन जाएंगे कि
मैंने कहा आज क्यों नहीं, क्योंकि जाना कैसे है कि नीलकंठ वाला रास्ता तो बंद कर रखा है कि पूरा, वो तो कांवड़ियों की वजह से। अब लगा लीजिए कि हाँ हाँ हाँ, हमारी तो लाइफ लाइन ही बंद हो जाती है उस समय। बिल्कुल बिल्कुल अल्टरनेट अगर बिल्कुल रूट बिल्कुल। होता हमारा, ये आपके हाँ, गांव वाला रास्ता, ये बुकंडी वाला, ये पूरा नीचे अगर इधर इसी से के किनारे सर किनारे रूट होती। इसी के लिए प्रयास कर रहे थे, और इसके प्रयास को मैं बताने भी चाहूंगा कि बात तो ये है कि जब तक चीजें बनती नहीं तब तक हम कुछ कह भी नहीं सकते, लेकिन सच्चाई ये है कि इस रोड पर जो ऑल वेदर रोड के लिए हम लड़ रहे हैं बिन नदी से बिलासने के लिए। हाँ बाकी रोड तो 30, चलो जेसीबी जब खुली जाएगी, ऑल वेदर मतलब के लिए। सावन के महीने 30-40 हजार की जनसंख्या करीब करीब जो है ऋषिकेश से कट आउट हो जाती है। ये बिल्कुल सीधे सीधे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 30-40 हजार से भी सर, ज्यादा, क्योंकि दिल्ली वाले भी कट, आप शासन, समझ लीजिए दिल्ली वाले भी कैसे उतरेगा, मराल वाला भी नहीं उतर सकता, शासन, नहीं नहीं सलाई नहीं वाला होता भी सर, नहीं उतर सकता। शासन, सर शासन प्रशासन को सिर्फ एक ही चिंता होती है कि कांवड़ियों को कांवड़ उनकी कांवड़ सेवा नहीं करें, उतरेगा। उनको फूल बिल्कुल, मालाएं डालो डालो ना, हमें बनानी चाहिए वो नहीं, हमने नहीं कंजर्वेशन वो के लिए ठीक है, बनाई। वो लेकिन तब जो से जो हमारे जो क्षेत्र के लोगों को जो परेशानी थी उसको उसको कौन समझेगा, जो तुम सब उन्हीं के पीछे लग जाओगे। ये चीजें हैं। बहुत विकट समस्या हाँ, रहती है उसमें। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये चीजें हैं। तो बीन नदी का पुल इसलिए कहते हैं, बीन नदी का पुल, गंगा बगुल बिलासने वाले वेदर, धारकोट जुलड़ी मोटर मार्ग जो ये बन जाएंगे, तो मुझे लग रहा है कि हमारे फिर हमें ना तो कावड़ों से फर्क पड़ने वाला है, बल्कि हाँ और जी, आए और हमारे हमारे क्षेत्र में विकास में सहयोग भी करेंगे लोग फिर। ऐसी सही बात बात नहीं है, है, सही बात है, क्योंकि पर्यटन पर्यटक बहुत पर्यटक अच्छा होगा, आएगा तो कोई हमारे दिक्कत क्षेत्र नहीं। में विकास होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये चीजें हैं। तो आज मन की भाई बिल्कुल शांत बैठे हमारे, हम मिले की बातों में, तो मन की भाई ने तो बीन नदी को काफी कुछ अपना, उनका तो आज बल्कि एक बहुत बढ़िया लेख भी आया, और लेख को आप पढ़ोगे तो शायद आप देखिएगा, बहुत अच्छा लिखा हुआ उन्होंने उसमें। तो मन जी कीजिए, जी, अब तो आप अब टाइम आपका, हम वो तो सुनते चार रहेंगे अगस्त आपको। 4 अगस्त 2023 का है, उनका पुराना डाला हुआ, आज 2 साल हो गए उसको, हमने दोबारा पढ़ा उसको फिर। आप देखते रहते हैं पूरा, बिल्कुल बिल्कुल। 4 अगस्त 2000 अभी रिट्वीट किया हुआ उन्होंने आज। हाँ, वही 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 वही, बिल्कुल। तो वही करोगे आप, बढ़िया, अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब जो आप इतना गंभीर से कि आपको पता है कि पहले ही भी डाल रखा है और अब भी डाला, तो नहीं, देखने बंदा हाँ वो करने वाली चीज है वो। जी जी हाँ जी, जी मानसी सर। अभी आप लोगों ने बहुत अच्छी चर्चा की और मैं सुन रहा था। आसपास जी की जो जी पीड़ा है वास्तव में मैं मानता हूँ। और रणचूला जैसे गांव में सड़क ना होना, जो कि हमारे यमकेश्वर का सबसे पुराना गांव है, आज का नहीं है, वो लगभग हाँ 14-15 बिल्कुल, 16वीं शताब्दी का गांव है, शताब्दी का जिसका अपना गाँव है। इतिहास रहा है। बहुत सारे लोगों को तो रणचूला गांव का इतिहास तो शायद मालूम नहीं होगा, जहाँ की आई थिंक शंकर तिरुपति हुआ गजेटियर करती है। मैंने पढ़ा, मैं अपने आपे के लेख से केवल पढ़ा पौड़ी था। सर एक चीज और बता देता हूँ कि पौड़ी जनपद के केवल एकमात्र गांव का नाम का जिक्र है एटिंगसन के गजेटियर में, बिल्कुल। हमारे तो रणचूला ग्राम से। जी, बिल्कुल रणचूला गांव रणचूला। सगर खैर अपना इतिहास रहा ही है और बहुत जी, बड़ा इतिहास है। पर तो आप क्या बोल वहां रहे थे, अगर सड़क थोकदार नहीं से पहुंची कभी है ना, तो ये एक छोटी सी बात बोले, कभी थोकदार से अब थूकदार हो गया खाली। हाँ, नहीं तो खैर अब जी स्थिति परिस्थितियां जो भी हैं, लेकिन गांव को अब बहुत जगह असवाल जी ये समस्या हुई है जी कि कई जगह जिला पंचायतों से सड़कें भी कटी, बहुत सारे गांव में कटी, लेकिन उसके बाद एक बार कट गई या विधायक निधि से कट गई, उसके बाद वो कहाँ गई कहाँ नहीं हाँ, गई उनका मेंटेनेंस पता नहीं नहीं हो चल पाता। पाया। जी तो जिस पे भी विचार किया जाना जरूरी है कि अगर विधायक निधि से हम इस मामले में सड़क कटवा रहे हैं कि कट गया और संपर्क मार्ग हो गया, तो उससे क्या हो रहा है कि अगर उनका या तो समाधान ये हो कि उसमें हमेशा वो सड़क बनती रहे चलती रहे, उससे क्या होता है कि काश्तकारों की कईयों की जमीन चली जाती है, ना वो जमीन हक में रह बिल्कुल पाती है, ना सड़क मिल पाती है। बिल्कुल तो कम से कम ये सोचने वाला विषय है कि अगर हम सड़क कट रही है उस सड़क को हमेशा चलती रहे वो, अगर कहीं टूट फूट होती है तो उसके लिए दोबारा बजट का प्रावधान होना बहुत जरूरी है। सिर्फ बिल्कुल करेक्ट करने से मतलब नहीं है, बल्कि उसका रखरखाव होना जरूरी है। अभी जैसे भड़ेत गांव है, भड़ेत गांव में सड़क कटी थी, बहुत अच्छा लगा। जी उसके बाद जो स्थिति वहां हुई वो बहुत भयावह स्थिति हो गई। डेंजर डेंजर और और भी ऐसे गांव हैं जहां सड़कें कटी उसके बाद उनका देख रेख नहीं हो पाई। तो कहने का मतलब है वीर कि या तो पीडब्ल्यू से कटे या फिर बिल्कुल बिल्कुल, विभाग से डीएमएफआई करते से तो कटे, ज्यादा बढ़िया है। जी या अगर जिला पंचायत से करती तो उनकी साफ सफाई या उनका बार बार जब भी कुछ दिक्कत हो तो वो उनपे काम चलता रहे, तो या जिला उनको पंचायत पीडब्ल्यू के में अधीन कर दिया जाए।
जिला पंचायत और विधायी निधि में मुआवजे का भी प्रावधान नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है, इसलिए काश्तकार भी जमीन देने में कतराता है फिर। बिल्कुल बिल्कुल, वही चक्कर है। या तो फिर उनको पीडब्ल्यूडी के अंडर में कर दें, बिल्कुल नहीं। है ना, तो इस तरह से होगा। और बाकी समस्याएं देखो तो हर गांव में है सड़क कहीं के ना लिए कहीं। सड़क के लिए दो ही वो है, पीडब्ल्यूडी और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जो कि वैलिड बस सड़कें बनाते हैं। जी। बिल्कुल, बाकी तो ये है ना। बाकी जितना मर्जी बना ले, बेकार ही है वो। नहीं, एक्चुअली होता क्या है कि विधायक निधि और जिला पंचायत निधि से जो सड़कें करती हैं वो, उसमें बहुत बड़ी खेल भी होता है। एक तो क्या होता है कि जो अपने निजी ठेकेदार होते हैं उनको वो काम दे देते हैं, और वो उनको उनको भी बहुत कम सीमित लागत में काटनी होती है, बस केवल मशीन चलाई और सफाई कर दे, हो गया बस खत्म। उनके लिए मानक कोई महत्वपूर्ण नहीं रखते। उन कपड़ा कुछ कुछ वो मैं एक वो बताता हूँ ना, एक छोटी सी बात है। हमारे यहाँ नरेंद्र नगर ब्लॉक में कहीं पीएमजीएसवाई में किमसार के हैं जेई साहब, रावत जी, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा इस समय। वो भाई साहब संयोग से मेरे एक दिन स्कूल में आया और ऐसे हमसे चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा आप कहाँ के रहने वाले? मैंने कहा मैं पौड़ी गढ़वाल। बोला कहाँ? मैंने एम किशोर। बोले एम किशोर कौ गाँव? मैंने कहा रणचूला। मैं किमसार का। चलो हो गई। अब उनसे परिचय हो गया, फोन नंबर आदान प्रदान हो गया। अब वो पीएमजीएसवाई नरेंद्र नगर खंड के पास में उन्होंने गाँव की कनेक्टिविटी इतनी कर दी कि अब उनके पास रोड नहीं। एक दिन मुझसे बोल रहे थे क्या तुम नीचे से रोड कहाँ कहाँ तक गई हो? मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कि उस रोड के लिए भी हम प्रस्तावित कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मतलब उनके पास में अब काम जो है सीमित हो गया, बहुत कम। अब वो पीडब्ल्यूडी के जो पुरानी रोड है उनको उनका सुदृढ़ीकरण का वो ले रहे हैं, कार्य ले रहे हैं। और यहाँ डबल लेन, मैं कभी वो होगा मैं अपना लाइव वीडियो बताऊंगा आपको कि यहाँ की रोडों में और वहाँ की रोडों में कितना जमीन आसमान का अंतर है। एक्चुअली में असवाल जी, नरेंद्र नगर और ये इनका जो रहा ना, हमारा एक दुर्भाग्य बहुत बड़ा रहा है असवाल जी। ये दुर्भाग्य ये रहा कि जब ये जो बद्रीनाथ केदारनाथ वाली सड़क जब बनी, तो जो हमारे पुराने जो चट्टियां थी, मोहन चट्टी, आपकी फूल चट्टी, और ये जितने 7 चट्टियों से होते पैदल मार्ग जाता था, अगर वो रोड उधर की बजाय इस तरफ से जाती, हमारी चट्टियों की तरफ से जाती, तो जो ये 4 लेन उधर की तरफ बनी है, आज ये 4 लेन इधर की तरफ बनती। इससे क्या होना था कि यात्री जो है उधर से कनेक्ट होता। अब होता क्या है कि जो 4 धाम यात्री जाता है वो निकल जाता है सीधा बद्रीनाथ केदारनाथ निकला और वो वहां से वापस हो जाता है, और जो नीलकंठ जाता है वो आगे ही नहीं जा पाता है। तो क्या होता है कि जब वो वहां नहीं जा पाता तो हमारे इधर की सड़कों पे फिर कोई ध्यान ही नहीं देता है। जहाँ प्रेशर होता है, जहाँ, क्योंकि आपका जो महेंद्र नगर वाला क्षेत्र है वो पूरा बद्रीनाथ यमुनोत्री गंगोत्री से जुड़ा हुआ है, और आपका चंबा इधर का एरिया जो है बहुत बढ़िया है। हमारे यहाँ जो स्वर्गाश्रम के बाद अगर कोई शहर ही नहीं, कोई बड़ा टाउन ही नहीं बन पाया। हम किडोला मार्केट में हम बहुत बड़ा नहीं कर पाए, किमसार को हम बहुत बड़ा नहीं कर पाए, छोटे छोटे मार्केट हो पाए, हम डेवलप ही नहीं कर पाए अपने आप को। इस कारण हमारे यहाँ जो सड़कें हैं वो भी, क्योंकि अब लोग कम हैं तो सड़कें भी वहां तक उतनी कम जा पा रही हैं। और जाहिर सी बात है, जहाँ जनता ज्यादा होती है वहां पे सरकारें भी काम करती हैं। बिल्कुल वहां पे हर चीज होती है। आपका नरेंद्र नगर में जाओ, वहां पे हर चीज की सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। आपका चंबा ब्लॉक में चला, चंबा में हर तरह की सुविधाएं मिल जाएंगी। हमारे यहाँ, हमारे पास यमकेश्वर में एक स्वर्गाश्रम से अलावा और है क्या? बिल्कुल। और इसीलिए जो है जनप्रतिनिधि की नजर भी सिर्फ यमकेश्वर की राजधानी में कहूंगा स्वर्गाश्रम है। राजनीति राजधानी हो, चाहे आर्थिक राजधानी हो, चाहे कुछ भी हो, वो वहीं तक सीमित रहते, उससे आगे नहीं बढ़ता है जी। ये हमारी सबसे बड़ी चीज है। हम नीलकंठ है, नीलकंठ में मंदिर के अलावा और क्या है हमारे पास? कुछ भी नहीं। नीलकंठ को भी सुदृढ़ीकरण नहीं कर पाए। नीलकंठ के में भी इतना क्या है, कुछ भी नहीं है। बाकी धामों में जाओ, सब तमाम चीजों की तरीके की सुविधाएं हमारे यहाँ वो भी नहीं है। और एक कांवड़ यात्रा में है, कांवड़ यात्रा में भी वो चलो 4 धाम में तो लंबी रूट है, वो भी संभाल नहीं पाते, और वो भी आके निकल जाते हैं, पूरा साफ गंदगी फैल के जाते हैं। बाकी होता क्या है हमारे यहाँ तो नीलकंठ में, मुझे लगता है कि जब वहां पे दुकानें खुलती है तो यमकेश्वर में या नीलकंठ के मुश्किल से अगर होंगे तो 40% दुकान होंगी, 60% दुकान भी बाहर वाले की होगी। तो ये चीजें हैं, जब तक हम इनको बड़े स्तर पे लेके नहीं जाएंगे, बड़ी चीजों पे नहीं हो पाएंगी। या हमारे इधर क्या है कि
पब्लिक कई बार आती है कि भाई चिकित्सालय बनाने हैं, तो हम जनसंख्या के मानकों में खरा नहीं उतर पाते। जैसे भी जोशी जी भी कह रहे थे कि हीरा खाल स्कूल को इसलिए नहीं मान्यता मिल पा रही कि वहां पे मानक पूरे नहीं हो पा रहे हैं, और मानकों में या तो शिथिलता आए तो एक ही किशन ब्लॉक के लिए शिथिलता आ नहीं सकती, या तो फिर पूरा ही राज्य को देखना पड़ेगा। तो ये बहुत सारी समस्याएं इतनी ज्यादा हैं कि उसके लिए मतलब कहीं ना कहीं जनसंख्या या हमारे जैसे पलायन होने के कारण भी यही है कि हमारे पास समस्याएं हैं। बिल्कुल। तो ये दिक्कतें हैं ही हैं, हमारे यहाँ की बहुत बड़ी समस्याएं, इनका बहुत विकट समस्याएं हैं। हम्म। और अभी तक तो हमारे वही पास है, आप देखो किमसार में एक हॉस्पिटल है, आपका यमकेश्वर में हाँ है, और बाकी आपका पूरा हीरा खाल से आपका नौगांव वाले रूट पे कोई हॉस्पिटल नहीं है, ताल घाटी में कोई हॉस्पिटल नहीं है आपका। आगे हीरा खाल में हॉस्पिटल है, लेकिन सिर्फ ये एक व्यक्ति हैं जो वाकई में जो डेली अप डाउन करते हैं, बस, हमारे पवार जी फार्मासिस्ट है, और वही वही अकेले सारा कुछ देख रहे हैं वहां पर। हाँ वहां तो चलो फार्मासिस्ट पवार देख रहे हैं, किमसार में तो उससे भी ज्यादा स्थिति खराब हो जाती है, उससे ज्यादा तो डॉक्टर पूरे झारखंड वाले पूरे गांव में अपने अब बाइक से तो जाते हैं, वही वही देखते वो ना वहां तो बड़ी समस्या हो जा खड़ी है। है ना। तो डॉक्टर पूरे या दिन वहां तो और बहुत समस्या खड़ी है वहाँ। एक और झारखंड में एक और डॉक्टर हैं, वो जैसे भी हैं वो दवाइयां जो जिस तरह से भी कर रहे हैं वो सेवा कर रहे हैं वहाँ पे। हाँ 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 तो हाँ। ये चीजें हैं, बहुत बड़ी समस्या है। अब रणचूला वाले वास्तव में जब भी सवाल जी भी कह रहे थे कि जो पूर्व प्रधान नहीं है उनकी दिक्कत हो गई, तो कितनी बड़ी समस्या हो गई, कहाँ जाए आदमी, बात सही है वो। हाँ 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 हाँ। तो ये बहुत बड़ी विकट समस्या है, और इनपे निदान तभी हो सकता है या तो अ, बड़े स्तर पे कुछ ऐसी चीजें हों कि कम्युनिटी सेंटर बन जाए या इस तरह के काम हो, तो जाके इनका समाधान हो पाए। और जब सही तक बात है। सड़कें नहीं बनेंगी, पी नदी पुल नहीं बनेगा, रीढ़ की हड्डियां तो यही है क्षेत्र की। बिल्कुल बिल्कुल अब इनका बिल्कुल, इसको निराकरण क्या है कि कोई बुराई। भाई, और अब मैं लाइव के माध्यम से कह रहा हूँ जितने लोग जुड़े हुए हैं यमकेश्वर से, अब हम लोग एक प्रण यहाँ लेते हैं कि भाई एक बात हम कह रहा हूँ मैं कि हमें ये सोचना चाहिए कि अगर ये बीन नदी की जितने भी आपके वीडियोज आ रहे हैं या वो आ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि मुख्यमंत्री का जो पोर्टल है, अगर हम 100 लोग उस भी पर शिकायत डालें। करते हैं, भाई देखिए उस पर डालते हाँ हैं, मैं भी हाँ। डालता हूँ, दूसरे भी डाल लेते हैं। जब ठीक है। 100 लोग एक ही समस्या को रखेंगे कि भाई वास्तव हाँ, में 100 लोग इस बात को कह रहे हैं, तो इसका मतलब बड़ी समस्या है। बड़ी समस्या है। बिल्कुल। क्योंकि जब तक हम 1000 आदमी एक बात को नहीं कहते, आजकल तो बहुमत का जमाना है, चाहे आप प्रधान बना लो, हाँ चाहे वार्ड मेंबर बना लो, और चाहे हाँ, कुछ भी बात कह लो, बहुमत का जमाना है। लोग कलयुग में तो संख्या है, जहाँ जनसंख्या ज्यादा है उसी का बोलबाला है, जिसके पक्ष में ज्यादा लोग हैं उसी का बोलबाला बिल्कुल। है ना। तो इस पे हमें भी बात, मतलब हम लोगों को भी करना पड़ेगा, हम यहीं पे बात ना करें, इस चीज पे हमें भी ध्यान नहीं रखना नहीं पड़ेगा, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। है ना। तो वो इस चीज को किया ही हमें भी जाना करना चाहिए। पड़ेगा, हम लोग भी डालें, बिल्कुल। क्योंकि हम अधिकार है हमारा, नागरिक, हम नागरिक है वहाँ के, हमें अधिकार है बोलने का कि भाई ये चीज है। हाँ हाँ हम क्या हाँ, करेंगे, बाकी चिट्ठियां लिखते हैं तो उस पर कोई समाधान नहीं हो पाता है। बिल्कुल। हमने तो सिर्फ ये लिखना है कि साहब ये बरसात में नदी है, अभी हम लोग फंस जाते हैं, ये पुल की मांग है, इसको बनवाने की क्या कार्रवाई चल रही है, कृपया बताएं कि कब तक बन हाँ पाएगा। तो बिल्कुल बिल्कुल। कुछ तो होगा। हाँ सही बात है। ये तभी तो होगा, और मुझे तभी लगता है, तब आवाज पूरी जोर शोर से आवाज नहीं उठेगी, क्योंकि ये लोग और सोचते हैं कि कुछ नहीं है। इतना इतना बड़ा फैसला, इतना इतना बड़ा फैसला लेने के बाद कितना कि बिल्कुल, चुनाव बहिष्कार तक का फैसला हुआ है। और मैं और तो कह मैं रहा तो हूँ कहता कि हूँ हाँ जी। जोशी, मैं ये बताइए। कह रहा हूँ कि अभी जितने भी हमारे यहाँ प्रतिनिधि चुने गए हैं, इसके बाद हाँ जैसे उनका शपथ ग्रहण होता है, आप लोग भी लेटर पैड पे लिख के दीजिए ना, सबके सब लिख के दीजिए, एक हाँ, तरफ से लिख के बिल्कुल दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल अपने अपने ग्राम बिल्कुल सभा से लिख के दीजिए, और बिल्कुल। उसे सोशल मीडिया में दिखाइए कि भाई हमने ये डाला है, ये हमने भेजा है। हाँ अब उसको प्रॉपर हाँ तरीके से भेजिए, हम लोग भी कहेंगे भी हाँ इन्होंने मांग उठाई है, सब लोग बोलेंगे कि हाँ भाई अच्छी बात है, ये हाँ, उठनी भी चाहिए मुद्दे। ठीक है, बिल्कुल आप बिल्कुल। अपने ग्राम क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे, वो तभी बहुत जरूरी है। हाँ उसके हाँ, साथ साथ ये भी आप जनप्रतिनिधि होने के नाते, या हमारा भी एक हम्म, आम नागरिक होने के नाते हमारा भी फर्ज है, हम ये नहीं कह रहे हमारा नहीं है, हम तो लिखते ही बिल्कुल। रहते हैं, हम तो बोलते रहते हैं, हम तो चाहे कटाक्ष के माध्यम से लिखें, चाहे अपने अच्छा, पोर्टल के माध्यम से सोशल लिखें, सोशल चाहे हम मीडिया में अपने सोशल यूट्यूब, मीडिया के माध्यम से सदुपयोग करने की चाहे आवश्यकता है, हम सोशल किसी न मीडिया के किसी माध्यम से। माध्यम से हम अपनी बात रखते रहते हाँ हैं, जाती है हमारी बात, ऐसा नहीं कि लोग नहीं देखते, जहां तक हाँ, जाने का होता है हम उतना तक पहुंचाने का प्रयास हम लोग करते हैं। लेकिन होता बिल्कुल क्या है कि बिल्कुल। 2-4 आदमी चिल्लाते हैं, तो उससे चिल्लाने से बहुत फर्क नहीं पड़ता है।
कहावत सही भी है बात कि है। जब तक माँ बच्चा रोता नहीं, माँ भी तब तक दूध नहीं देती है। हम्म, तो ये तो है। जब तक रोएंगे नहीं, जब तक बोलेंगे नहीं, तब तक फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सच्ची बात है और एकदम। उससे क्या होता है कि जो जनप्रतिनिधि है या विधायक है, तो उससे जब लगता है कि इतने लोग इस बात को कहते हैं, तो वो भी कहते हैं देखो भाई इतनी शिकायत आ रही है, मैं भी क्या करूं, देखो लोगों की बात है ये। तो हाँ उसको भी वो अब एक मनोबल बन जाता है कि भाई इतने लोग कह रहे हैं इस बात को। हाँ। तो इसमें यही है कि अब मैं तो ये कहूंगा कि आप एक हमें सब लोग एकजुट होकर देव, इस पे काम करें, हाँ, बोले। हम्म, जब तक टेंडर नहीं हो, कम से कम ये तो रिप्लाई आएगा कि इसकी देव, टेंडर पड़ने वाला हाँ, है या कुछ होने वाला है। बिल्कुल क्या रिप्लाई आता है हम भी तो जाने, सही बात है। अब है ना। देवेंद्र कैशवाल भी लिख रहे हैं कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। ठीक है, वो जरूरी नहीं कि सब हमारी बातों में सहमत ही होंगे, लेकिन ये है कि सच्चाई, वो लिख रहे हैं कि हमको पोर्टल में डालना चाहिए, ऐसे इससे सहमत नहीं हो। अगर यह काम जनता को करना है तो सांसद विधायक और जो जनता, जो अगर जनता ही सो जाएगी तो कोई नेता आपका हक नहीं होगा, ये तो गारंटी देखो दे दो। जो विधायक भी होता है, जो जनप्रतिनिधि भी होता है ना, तो वो भी जनता के पीछे ही बनता है। जनता ही सीधी सी उसको बात। बनाती है, जनता ही उसको हटाती भी है। जनता का ही अधिकार इतना होता है कि अगर उसके काम बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे हैं या वो है, तो उसको हटा के दूसरे को बिल्कुल चुन भी लेती है। वो बिल्कुल जनता बिल्कुल। से बड़ा नहीं होता है कोई भी ना, जनप्रतिनिधि। वो हाँ, जनता का ही आदमी है, जनता के बीच का ही होता है। उसे भी एक बिल्कुल मनोबल चाहिए बिल्कुल होता है बोलने के लिए, बिल्कुल 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 है सही ना। बात है। और तो कुबरेजी जी कह रहे हैं कि उसको भी बिल्कुल कोशिश करें। चाहिए भाई। हाँ और जब हाँ। हम 50 और आदमी कहेंगे, 100 आदमी कहेंगे, तो भाई। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कुबरेजी जी कह रहे हैं, जितेंद्र कुबरेजी जी जो कि उदय मंडल के अध्यक्ष में एक बहुत प्रतिष्ठित सामाजिक संस्था है, और और मैं, वो भी हाँ, अपने 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 लेवल अध्यक्ष पर जी प्रयास हैं करते हैं। उदयपुर मंडल के अध्यक्ष जी। मैं, अच्छी हाँ बात आई यहाँ पे। मैं भी उनसे ये हाँ। अनुरोध करूंगा कि आप भी अपने लेटर पैड से सांसद महोदय को मैं लिखिए, वहाँ जो है उनको मैं लिखिए। न सिर्फ लिखे हैं, बल्कि उसका फॉलो अप करने के लिए उनको वहां उनके कार्यरत हो जाए मेरे हिसाब से। बिल्कुल सब जो ये टीम तरीका मिलके करते हैं काम काम करें हम करने लोग। हम यहाँ पे का। गंगा स्नान समिति से जुड़े हैं, अभी मीटिंग है। हाँ उस पर भी मैं हाँ, बात बिल्कुल रखूंगा, बिल्कुल। मैं खुद लिख के जाऊंगा वहाँ पे, मैं भी बात रखूंगा भाई। ये चीजें हमारे उसमें बहुत सारे अच्छे से लोग यहाँ पे भी जुड़े हुए हैं। तो वो लोग भी हाँ वहाँ, वो तो सचिवालय तक जुड़े हुए हैं, वो लोग प्रयास कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, वो लोग भी देख रहे हैं उस चीज को। लेकिन कहने का हाँ मतलब ये है कि हर तरफ से जब ये बातें जाएंगी, तो शायद हाँ मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत कुछ अगर टेंडर की बात हो रही होगी, तो उसमें हो सकता है कि हाँ। कार्रवाई थोड़ा जल्दी हो जाए। हो सकता है कि थोड़ा क्या निपट के फीडबैक आए। आता है पता लग जाएगा। और हाँ, जो जनप्रतिनिधि है, उनको भी हो जाएगा कि क्षेत्र की मांग है, इसको करो भाई। सबका इसका हाँ, चुनाव नजदीक है, नहीं तो दोबारा हम्म, क्या लेके जाना हमने मुंह पे, क्या मुंह दिखाने सही जाना है बात। हमने। तो सही बात है। 27 तो उनके लिए भी चुनौती है। और जिस हाँ तरह हाँ से अब पंचायत चुनाव में वोटर खिसके हाँ, हैं, इधर से उधर वोटरों का विश्वास डगमगाया है, तो राष्ट्रीय पार्टियों के लिए चिंता की लकीरें तो उनके माथे पे खींची है गई ही हैं। है, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई दो राय तो नहीं ये है, सही चिंता की बात है। लकीरों को और खींचा जाए, तो तभी जनता इस हाँ समय, जनता को भी इस समय जब पार्टियां सचेत हो रही हैं, तो हमें भी हाँ। सचेत होने की आवश्यकता होगी कि भाई हम भी सचेत हो गए, अपने मुद्दे उठाएं। भाई है ना, क्षेत्रीय लोगों को, सामाजिक संगठनों को, राजनीतिक पार्टियों को भी अपने अपने लेवल पर काम करते रहना चाहिए। क्यों नहीं काम होंगे? काम तो होंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता कि नहीं नहीं, होंगे काम। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुए, मैं ये भी नहीं कहता हाँ, है उनकी। बहुत काम हम हुए जो भी है। चाल जो हम ये भी नहीं कहेंगे कि हम 50 के दशक में थे, 60 के दशक में थे, 70 के दशक में थे, ना 80 के दशक में थे, ना, 90 के दशक में थे, अब 2000 हाँ, 2025 में। उससे कहीं गुना हम आगे भी बढ़े हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि हम पीछे ही हैं। कई गुना हम बिल्कुल। आगे भी बढ़े हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जितना कई बढ़ना हमको कई गुना। चाहिए था, वहां पे नहीं पहुंच पाए हाँ, हैं, ये बात सच है। कंडवाल में इसी गंगापुर से बी नदी वालों की बात कर दो कि गेंद मिला पेड़ों 2023 से 24 के बाद, जब विधायक जी कब बनी थी? 24 में। 23-24 में आई थी, बिल्कुल। ठीक है, जब गेंद मिला में 24 में गए थे हम, तो विधायक जी ने साफ कहने दिया कि नहीं जोशी जी कहाँ बात कर रहे थे, लोगों ने कहाँ क्या 23 करना में कहा चाहते था थे। उन्होंने, 23 में बात 23 कही में थी। कहा था ना उन्होंने। हाँ, तो मैंने हाँ, उसको बताया, उसके बाद में वही विधायक है, वही मैं हूँ, वही गेंद मिले का मंच है। वहीं पर उन्होंने घोषणा करी कि ये बहुत ज्यादा आवश्यकता वाली चीज है, क्योंकि उनको लगा कि कहीं ना कहीं इसकी वाकई में आवश्यकता है। और उन्होंने इसके लिए प्रयास भी किया। आज उसके प्रयास काफी सकारात्मक, अभी तक जो है बहुत सकारात्मक पहुंच चुके हैं। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के टेबल तक और उसके आगे तक वो बातचीत पहुंच चुकी है। तो ये मजाक बात नहीं, काम होते हैं। सोशल मीडिया हो, जनता हो, मतलब जिस चीज के लिए मना कर रहे थे उसको हाँ बोलना भी पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक चाहेगी। इसी सोशल जनता, मीडिया की पावर को बता जनता दो तो हाँ, जनार्दन होती ही होती है। होती ही होती है। इसी हाँ, सोशल जनता मीडिया की जनार्दन होती पावर है। है कि जो 6 किलोमीटर 6.25 किलोमीटर रोड हमारी जो भूखंड से बिलास में बनी है, ये इसी बिल्कुल सोशल बिल्कुल। मीडिया की पावर से बनी है। हम लोगों के प्रयास, हमने जो प्रयास किया सोशल मीडिया पे किए थे, सोशल मीडिया पे हमने दिखाया भी था कि हम बहुत परेशान हैं।
और वाकई में तत्कालीन विधायक रितु खन्ना जी ने उस काम को हमारे साथ जिला पंचायत सदस्य तत्कालीन आरती गौड़ जी ने बहुत मदद की, और हम लोगों ने तो खैर हम आपस में मिलकर तो काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो काम होते नहीं, हैं, ये तो होते तो ये हैं कहना ना। कि काम नहीं होते, मैं नहीं मानने को तैयार कि काम नहीं होते, काम होते हैं, सीधी सी नहीं, बात है। काम होते हुए हैं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं होते हैं। काम हाँ। सब जगह होते हैं, धीरे धीरे क्यों नहीं होते काम। आप आज देखो, तासला के लिए रोड जा रही है, आज आप देखो जो है दूसरे हाँ, गाँव के क्यों लिए नहीं रोड होने जा काम। रही है, तिमल्यानी निसणी सही बात। सड़क खुल गई बिल्कुल। है। हाँ। हर जगह थोड़ा थोड़ा क्यों नहीं हुआ, काम हुआ है। हम इस चीज को भी नहीं कह सकते काम नहीं हुआ, हमें सकारात्मक इस तरह से भी देखना होगा। और नहीं नहीं नहीं, जो हर वास्तव में चीज को मुख्य नकारात्मक मुद्दे नहीं हैं, देखते हम। बिल्कुल। जो मुख्य बिल्कुल। मुद्दे हैं, वो मुख्य हाँ। मुद्दे भी बने हुए, इन पे काम हाँ। होना जरूरी है। और हाँ, हम ये कह रहे हैं कि अगर हम हमारे यहाँ 40% हाँ। काम हुआ है, तो हमारे यहाँ हाँ। आज के जमाने में, आज के टाइम पे जितने नजदीक हम देहरादून से बिल्कुल। थे, हरिद्वार उसके से थे, हमारे इस समय हाँ। 80% काम हो जाना चाहिए थे। हम्म। लेकिन तमाम और चीजें भी रही हैं। मैंने कहा कि जब तक कई बहुत सारी मानक ऐसे हैं कि जनसंख्या हम्म। बड़ा खेल है। बहुत सही बात ये है। कहीं भी जाओ, किसी भी मानक पे जाओ, कहीं भी जाओ, हर मानकों में सरकार ने जनसंख्या, और बात भी सही है। जनसंख्या अगर माना हॉस्पिटल खोलते हैं, वहां डॉक्टर ने 2-4 लाख रुपए दे रहे हैं, और उसके बाद मरीज 2 ही आ रहे हैं दिन में, तो वो क्या प्रैक्टिस हम्म। करेगा हम्म। भाई। वो बिल्कुल। चीजें भी तो हैं, बहुत सारी चीजें हो जाती है ना, क्योंकि उससे बिल्कुल। ज्यादा खर्चा अभी स्कूल भी है। अभी स्कूल खुले हाँ। हुए हैं, स्कूलों में 2 टीचर हैं, एक बच्चा पढ़ रहा है वहां पे, तो उस एक हम्म। बच्चे के लिए भी वो उतना ही संसाधन लग रहे हैं जहाँ 50 बच्चों के लिए बिल्कुल। संसाधन लगने थे। बिल्कुल। हाँ, तो होता यही है। हमारे यहाँ जनसंख्या बहुत, अब आज के जमाने में हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। पलायन तो बहुत बड़ी समस्या है, और जब तक ये बिल्कुल। रिवर्स पलायन की बात, रिवर्स पलायन तभी होगा जब सुविधाएं होंगी। बिल्कुल। नहीं, तो सरकार सरकार को रिवर्स प्लान करें। असल में समस्या क्या है कि सरकार के पास कोई पॉलिसी है ही नहीं, जबकि एक बच्चा भी जानता है कि रिवर्स प्लान हो सकता है, ये भी मैं जानता हूँ। रिवर्स प्लान के लिए एक्चुअली एक बच्चा भी जो। हाँ। जी समस्या मनोज जी। क्या हो रहा है वैसा कि हम ये नहीं कह रहे, स्वरोजगार की बातें आती हैं, लोन की हम्म। बातें आती हैं, हो क्या रहा है कि हम्म। जो हमारा क्षेत्र का युवा है, वो हम्म। जब लोन लेने जाता है, किसी भी बैंक में जाता है, तो बिल्कुल। हमारे जो जमीनें हैं, हमारे वो बहुत सारे इतने कागज मांग लेते हैं कि हमारा युवा हाँ, वहीं पे वो हताश पूरा हो ही नहीं जाता कर है। पाता है, पूरा ही नहीं कर पाते। पूरा ही नहीं कर पाते, बहुत सारे मानक इतने लग जाते हैं कि वो उसे हम्म। पूरा ही नहीं कर पाता है। अब दूसरी हम्म। तरफ जो होता है, शहर में रहने वाला या कोई तो और होता है, जो पैसा वाला होता है, वो उन सही बात है। सुविधाओं को आसानी से, चाहे वो धन बल से, चाहे जैसे भी तरीके से वो जुटा लेता है, और हम्म। लोन ले लेता है, आसानी से ले लेता है। बिल्कुल। 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 और हमारा यूथ जो होता है, वो लोन नहीं ले पाता है। बस आप दूसरा यही उदाहरण, यही यही अभी मार अभी खाते हैं। जी, हम्म। अभी एक और बिल्कुल। बिल्कुल। उदाहरण आपने कहा था ऋषिकेश एम्स की। हम्म। हम्म। एम्स में जो हम कहते हैं कि हम किश्वर के लोग या हम पहाड़ के लोग, वो वहाँ पे मतलब वो नहीं हो पाती, दिक्कतें आती हैं। मैंने हम्म। अनुभव किया, मैं भी पिछले 2022-23 में जो एम्स में रहा, काफी दिन कुछ कारणों से रहा, तो हम्म। वहां पे मैंने देखा कि जो बिजनौर से, सहारनपुर से, मुरादाबाद से आदमी आया है, हम्म। वो इतना तेज होता है कि वो सुबह अगर उसको लाइन पे लगना है, तो सुबह 4 बजे वो नीचे ही बिस्तर लेटा के वहीं पे लाइन पे लेट जाएगा। हम्म। वो बिल्कुल। वहीं पे लेट जाता है, वो वहीं पे बस, उसको तो चाहे पैर पकड़ लेगा, चाहे कुछ कर लेगा, वो ऐसा हो जाता है वहां पे। और वो बिल्कुल तन्मयता से वहां पे लग जाता है। हाँ। हम लोग क्या होते हैं कि हम लोगों के पास एक तो क्या है कि गाड़ियों के संसाधन नहीं होते, पहाड़ से आने में हम 4 बजे हम पहुंच नहीं पाते। रहने हम्म। के लिए हमारे पास, हम ऐसे रहने के लिए हमें ठीक ही चाहिए होता है, क्योंकि अब हम उनसे थोड़ा हम्म। अप हैं। हमारा जो क्षेत्र है, अगर हेमकेश्वर क्षेत्र को देखो या और जगह के हम्म। सिवा अगर आप नजीबाबाद में जाओ या बिजनौर जाओ, तो उससे लाख गुना बड़े आगे हैं हम लोग। सही बात भले है। हमारे विकास नहीं है, हाँ, लेकिन वो तो रहन है। सहन के मामले में और हम्म। मामलों में, सभ्यता के हम्म। मामले में हम आगे हैं। काफी आगे हैं। बिल्कुल। इसमें दो कोई शक नहीं है, कि दो राय नहीं है कि हम उनसे आगे हैं। वो अभी भी बिल्कुल। बिल्कुल। हमसे भी, हमारे मतलब आप उत्तर प्रदेश में जाओ, हमसे बैकवर्ड वाले एरिया हैं। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। मतलब हमारे यहाँ तो फिर भी सड़कें चलेगी, वहां तो मैदान होते भी सड़कें नहीं गई हैं अभी गाँव में। हम्म। हमारे यहाँ 2004 में लाइट आ गई थी,
और मेरा एक हाँ मित्र रहता है शाहजहांपुर में, तो 2017 में मैं उसके साथ, जब योगी जी की सरकार आई तब उसके गांव में लाइट गई 18-19 में। बताओ। और शाहजहांपुर वही वही डिस्ट्रिक्ट से वही वही चीज है। मात्र 25 किलोमीटर दूरी पे था वो गाँव। हाँ हाँ मैं उस गांव में गया हूँ। मैं जब शादी में 2000 ऐसे ही गया था, 12-14 में, 13-14 में गया था मैं, तब लाइट नहीं थी उस गांव में और बहुत ही बैकवर्ड इलाका था। आज योगी जी की हम्म, गए तो योगी जी ने वहाँ पे लाइट, सड़कें बहुत अच्छी बन गई, वो बता रहा था। और उस समय बिल्कुल हमने सही उसके साथ और मतलब चिट्ठियां बना के मैंने भी दी उस भाई को कि भाई ऐसे बना, है। ऐसे हाँ लिख, ऐसे कर। तो वो बड़े संघर्ष किया उसने भी लाइट लाने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि उधर के क्षेत्र भी बहुत ज्यादा सही है। बात है। ऐसा नहीं है कि नहीं है बैकवर्ड, अभी बहुत सारे एरिया हैं कि बहुत ज्यादा है। लेकिन हमने बहुत अच्छी दुनिया देख ली है, देख रहे हैं, इसलिए हमको लगता है कि हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, और वास्तव में अभी भी पिछड़ा हुआ ही और है। उस स्तर से पिछड़ा हुआ जिस स्तर पे हमें होना चाहिए उस स्तर पे है। और थोड़े से एक दो कमेंट्स आए हैं इसमें कि अनुभव सवाल भी उसका सही कह रहे हैं कि अब जो इतना रो चुके हैं कि आंसू सूख गए, चिल्लाते हुए गला ही बैठ गया, सच्चाई है ये। वही कुबेर जी जो अध्यक्ष है उदयपुर मंडल के लिख रहे हैं कि आप हमें बताएं कि किस तरह से काम होता है। हम सब आप हमेशा आप और जनता के साथ हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को लीड और जो सामाजिक संगठन है इनको लीड करना चाहिए। लीड करने का मतलब ये है कि आप लोग समस्या को लिखो। कोई बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस कुछ नहीं है। चिट्ठी लिखिए, पहले भेजिए, उसके बाद में मेल भी भेजिए, चिट्ठी भी भेजिए, उसके बाद में वहां जाकर फॉलो अप करें, वहां की परेशानी लेके जाए वहां पे जिस कार्यालय पे जहाँ पे जाया जाता है। बहुत लोग हैं हमारे लोग बहुत है जो वहाँ पे सहयोग करते हैं, बहुत सहयोग करते हैं, ऐसी बात नहीं करते हैं। तो आप लोग जाइए, उस स्तर पे जाइए जिस स्तर पे इस काम में होना है। दिल्ली स्तर पे होना दिल्ली में जाया जा सकता है, देहरादून स्तर पे देहरादून जाया जाता है, पौड़ी स्तर में कोई समस्या तो वहां जाया जा सकता है। तो ये सिर्फ इसी इसी समस्या के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं। पूरे जो हमारे क्षेत्र की जितनी भी समस्याएं उन समस्याओं को क्रमबद्ध सूचीबद्ध कीजिए और उन पर काम कीजिए। सामाजिक संगठन काम कीजिए। हम नहीं कहते कि 100 में से 100 काम होंगे। मैं कहता हूँ कि 100 में से अगर आपने 2 काम भी कर दे तो आपको सीबीएसई का रिजल्ट का नहीं क्लियर नहीं करना है। ये 2% काम होने का मतलब कि आप सफल हुए हैं उसमें। तो आप प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं सफलता तो मिलेगी मिलेगी मेरे हिसाब से। नहीं, ये मेरा ये बिल्कुल अपना मानना है बिल्कुल सच बात है जी। जोश जी। क्योंकि हम, ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि हम 100 काम करेंगे, 100 के 100 नहीं होंगे। हम एक हाँ काम को भी अगर हम थोड़ा आगे बढ़ाने भी सब, तो हमारा मनोबल भी बढ़ता है कि यार हमने थोड़ा आगे बिल्कुल बढ़ाया है। और बिल्कुल आपका कार्यकाल रहता है, आप भी, आप जब तक भी आप कार्यकाल में रहेंगे, उसके बाद भी दूसरा भी आएगा, तब भी आप एक बात कहोगे कि हमने भी ये प्रयास किए थे भाई, और ये हाँ प्रयास यहाँ तक बिल्कुल गए। अब बहुत सारी बिल्कुल चीजें होती है कि होते होते भी चीजें रह जाती हैं, नहीं हो पाती हैं, वो चीजें अलग हैं, ये बड़ बिल्कुल अलग चीजें होती हैं। लेकिन हम लोगों की ये होता है कि भाई कम से कम हम जितना हो सके अल्प प्रयास निजी स्तर पे भी करना चाहिए। उदाहरण के तौर बिल्कुल पे मैं बताऊं, इस समय तो अफला मोहल्ला में सोहला लंबोली मामा जी बने हुए हैं हमारे, हाँ वो बहुत हाँ प्रयास बिल्कुल करते रहते हैं। हाँ वो चिट्ठियां लिखेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे अपने हाँ क्षेत्र करना ही के चाहिए। लिए। और वो हमेशा रहते हैं, इन मुद्दों पे काम करते हुए रहते हैं, दिखाई देते हैं। बिल्कुल और हाँ ऐसे और भी प्रधान हैं, हो सकता है कि हमारे, हाँ क्योंकि बहुत सारे नए प्रधान हैं, पुराने प्रधान हैं नहीं हमारे, हाँ जैसे नहीं हमारे युवा बिल्कुल दिवोगी के, कोई अच्छे से हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वो अच्छा अच्छा काम करेंगे, ऊर्जा अलग ही होगी। जैसे सही हमारे बात है। दिवोगी के प्रधान हमारे रहे हैं, अभी पिछले बार सत्रह 5 साल का हाँ कार्यकाल था। तो हाँ सतपाल रावत बड़े भाई, उन्होंने हाँ जब भी बरसात के हाँ बाद, हाँ चाहे लालढंग रेंज हो चाहे गोरी रेंज हो, उन्होंने किया है उन्होंने हमेशा वहां किया है। पे चिट्ठियां दी और वहां पे बात हाँ की कि भाई सड़क खुलवाओ, जेसीबी हाँ लगाओ, जेसीबी लगाओ। और धारपुर बिल्कुल वाली, मरोड़ा वाली बरसात में और काड़ा खाल वाली हाँ रोड पे भी जेसीबी लगाने के हमेशा हाँ प्रयासरत रहते हैं। तो जो चीज बिल्कुल है बिल्कुल करते हैं तो वो होती भी है, लगती भी है बिल्कुल बिल्कुल जेसीबी, कुछ ना कुछ होता हाँ रहता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये तो है। तो कहने का मतलब यह है कि किसी न किसी को हर तरह से कोई ना कोई प्रयास करता रहे, छोटे छोटे प्रयास से ही बड़े प्रयास हाँ सफल होते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल खैर, अब बिल्कुल सही हम, बात। हमारा यही रहेगा कि जितने भी दर्शक हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करना चाहूंगा, और मैं भी, बड़े भाई जी भी, जितने भी हैं, हम कल परसों से बिल्कुल जितने जब भी हमें टाइम लगे, तो हाँ हम सीएम पोर्टल पे इस चीज को डालेंगे वो कि तो क्वीन नदी वो वाला पूरा काम तो कर ही क्या, सकते हैं। हाँ, सही बात है। ये हम एक प्रयास कर सकते हैं। और मैं कहता हूँ कि जितने बिल्कुल लोग हम जुड़े हुए हैं, 100, 200, हाँ 300, 500, जो भी हमारे क्षेत्र के लोग जुड़े, आप डालिए, हाँ क्या होगा उसमें, यही तो कुछ नहीं होना है। फोन आते हैं वहां से, पूछते क्या समस्या है, एक पूछ जाता है, हम हाँ बताते भाई ये समस्या है। हमारा हाँ किसी पार्टी से या किसी दल से या किसी हाँ नेता से कोई विरोधाभास नहीं है,
और वो भी सही जानते बात हैं कि भाई ये इसीलिए उन्होंने खोला भी है। ये जो वो पोर्टल खोलने का मकसद भी यही था कि जनता की समस्या हम तक पहुंच सके। सही बात है, बिल्कुल। चलिए खैर, आज मुझे लगा काफी हो गया यार, पता नहीं बिल्कुल नेट मेरा फंस रहा है कि आपको फंस रहा है, पता नहीं भगवान ही मालिक है ना, तो कहीं ना कहीं चित्र रुक रहे हैं। तो खैर आज के लिए बहुत अच्छी चर्चा हो गई है। मुझे लग रहा है कि आपका तो खैर धन्यवाद जितना करो कम ही है। और सवाल जी आप जुड़े, बहुत अच्छा लगा सवाल जी से जुड़ना। नहीं बिल्कुल, असवाल जी ने और बहुत अच्छी बातें भी कही और बहुत बेहतरीन। उनका मुद्दा जन हाँ मुद्दे पे बात हुई थी। कमेंट में भी बहुत हाँ अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं लोगों के, और यानी कि वो हाँ, कह रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल भी प्रयास कीजिएगा। आप लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप भी बिल्कुल प्रयास बिल्कुल। करें। प्रयास करने में कुछ नहीं जा रहा है, कुछ नहीं सफलता जा रहा। असफलता एक अलग बात है, लेकिन प्रयास बिल्कुल किए जा सकते हैं, किए जाने चाहिए। तो बिल्कुल हम बात भी करते रहेंगे, और हो सकता है कि हमने बिल्कुल कितनों ने किया, हम इसके बिल्कुल बारे में अगले दिन फिर चर्चा रहेगा कि क्या आपको बिल्कुल रिप्लाई आए बिल्कुल। क्या नहीं आए, ये भी सही बात है जी। रहेगा। हाँ बिल्कुल ठीक कर है, सकते हैं, सही बात। हाँ फिर मिलते हैं जरूर जरूर, नए बहुत टॉपिक के बहुत साथ अगले धन्यवाद। दिन। काफी लोग जुड़े, काफी अच्छा लगता है ऐसे जुड़ने में। और हम अपनी बातों को रख ही सकते हैं, हमने तो पहले चीज ये भी कही है, और आगे भी रखते रहेंगे जितना हमारे से होगा। तो खैर चलो मिलते हैं फिर आपसे ब्रेक, और फिर मिलते हैं एक नए फिर नए विषय पर। बिल्कुल थैंक यू। ठीक है भाई साहब, शुभ ओके बाय, रात्रि, थैंक सभी यू। को शुभ रात्रि। चलो।